अब जो है हमारे जो Q&A सेशन था, हम उस पे आएँगे। तो हमारे वेबिनार शुरू होने से पहले जो फॉर्म है, आप लोगों ने काफ़ी थ्रू फॉर्म आप लोगों ने हमें क्वेश्चंस पूछे हैं। मैं सबसे पहले उन क्वेश्चंस के जवाब देता हूँ वन बाय वन, आपके डाउट्स क्लियर करता हूँ एंड आफ्टर दैट हम लोग जो है हमारे फिनिशिंग सबके माइक जो है ऑन हो जाएँगे, तो आप वन बाय वन अपना रेज़ कर सकते हैं हैंड और हम लोग जो है एक आपस में अपने डाउट्स जो है डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है? तो कुछ क्वेश्चन है मिस्टर शैलेंद्र जी ने पूछा है, मार्केटिंग लीड्स फ्रॉम द कम्युनिटी एंड बायो फैसिलिटी। सर मैंने ये आपको बता दिया अभी कि मार्केटिंग लीड्स आपको कम्युनिटी से कैसे मिलेगा। हजारों आपको लीड्स हैं, नॉट ओनली इंडिया, एक्सपोर्ट के लिए जितने भी मार्केट में लीड्स है ये अपग्रेडेबल है, फ्री है, ऑलवेज आते रहते हैं, तो आप डायरेक्टली बना सकते हैं। प्लस मैं कहूंगा आप लोग अपना प्रेजेंस बनाइए, आप लोग फेसबुक में अपना जो भी मशरूम का आप लोग अपना फार्म बनाते हैं, फार्म का उसमें डिटेल दीजिए। फेसबुक इज समथिंग वेयर लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो वहां से आपको अच्छे अच्छे लीड्स मिलेंगे। जो आसपास के फार्मर जो इंटरेस्टेड है मशरूम ना, उन तक आपको पहुंचना पड़ेगा। हाउ वुड दे गेट टू नो अदरवाइज? फिर गूगल में बिजनेस में आप लिस्टिंग करिए। गूगल में अगर ये सब फ्री है तो फ्री मार्केटिंग चैनल आपको इस्तेमाल करने चाहिए। जब आप गूगल में लिस्टिंग करेंगे, जब आपके फार्मर्स या फिर आपके आसपास के जब ग्राहक जो है जिन्हें मशरूम चाहिए, व्हेन दे विल बी सर्चिंग, दे विल गेट योर डिटेल्स, तो आपको वहां से बहुत सारे लीड्स मिलेंगे। आपको एक बार लीड एक बार ही इस्तेमाल नहीं करना है, लाइफ टाइम करना है। जो मशरूम लेगा वो एक बार थोड़ी लेगा। कोई एक दुकानदार है जिसको मशरूम की रेगुलर जरूरत पड़ती है, वंस ही बाई फ्रॉम यू, इट विल बी रेगुलर कनेक्शन, आप कंटिन्यूस उसको सप्लाई बनेंगे। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है मशरूम में। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे कोई फार्मर्स या कोई भी ऐसा है जो बेच नहीं पा रहे हैं। थ्रू आउट द टाइम अभी तक ऐसा कोई भी नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा जो डिमांड है, डिमांड इज फार फार मोर देन द सप्लाई। जो डिमांड है मिनिमम नहीं भी तो 500 टाइम्स मोर है। तो अभी मार्केट बहुत बड़ा है जहाँ पे कोई बेच नहीं पा रहे हैं। और आप बाईबैक फैसिलिटीज के बारे में आपने पूछा है, तो आप में से काफी लोग जो है बाईबैक फैसिलिटीज में हमसे जुड़े हुए हैं। जो नहीं जुड़े हुए हैं आप लोग हमें कांटेक्ट कीजिएगा। हमारे एक एफपीसी है, एफपीसी के थ्रू हम अपने फार्मर्स कम्युनिटीज के साथ जुड़ के फार्मिंग जो हमारे कर रहे हैं उनको हम लोग बाईबैक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एफपीसी मेंबर बनने के लिए आपको एक सिंपल फॉर्म भरना पड़ेगा, ऑनलाइन भर के आप मेंबर बन सकते हैं। इसमें आप अपने मशरूम देखिए, फ्रेश तो बेचना थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि शेल्फ लाइफ का एक इशू है, लेकिन आप अपना ड्राई मशरूम हमें सेल कर सकते हैं। ड्राई मशरूम करने से भी आपको बहुत फायदा है। नॉर्मली 10 किलो मशरूम सुखाने से 8 से लेकर 9 किलो का, सॉरी 100 किलो सुखाने से 8 से 9 केजी आपका 9 या फिर 10 किलो तक का आपका मशरूम आ जाता है, क्योंकि उसमें लगभग 70-80%, 90% वाटर रहता है। इट विल डिपेंड विच मशरूम यू वांट टू ग्रो। शिटाके मशरूम में जैसे आप लगभग 12 किलो मशरूम निकल जाएगा 100 किलो मशरूम सुखाने से। वहीं पे अगर ओस्टर उगा रहे हैं तो 10 किलो तक आ जाएगा। लेकिन ऑन एन एवरेज हर मशरूम का अलग अलग डिमांड है और दाम है। जैसे बाजार में 500 से लेके 600 केजी, 600 रुपीज पर किलो में ओस्टर मशरूम का ड्राई मशरूम होलसेल में बिकता है। वही रिटेल में बेचेंगे 800, 1000, 1200, 1400। आप कितनी अच्छी ब्रांडिंग पैकेजिंग है उस पर डिपेंड करेगी। शिटाके लाइन्स में तो हजारों में बिक जाते हैं, 1000, 1200, 13,000, 1300, 1500, 2000, 3000 तक भी बिक जाते हैं। फिर उसके बाद हो गया आपका कॉर्डिसेप, 20,000, 30,000 रुपए पर किलोग्राम उसका ड्राई मशरूम बिकता है। काफी बार तो काफी लोग क्लेम करते हैं 1 लाख रुपए भी उनका प्राइस मिल जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। तो ड्राई मशरूम पे आप फोकस कर सकते हैं, अपना पाउडर्स बना सकते हैं। तो मशरूम का मार्केट बहुत बड़ा है, सभी चीज की लीड्स आपको इस कम्युनिटी में मिलती रहेगी। सो पिनाकी गोस्वामी जी ने पूछा है, हाउ मच प्रॉफिट आई कैन मेक इफ आई ग्रो मशरूम एट होम। आप बेसिकली अगर घर में छोटा सा सेटअप कर सकते हैं और 300 से 500 अगर बैग उगाना चाहते हैं तो महीने का 30,000 इजीली कमा सकते हैं। ये बहुत नॉमिनल है। एक महीने में मिनिमम आपको 10,000 रुपए का इन्वेस्ट करना है और आपको वहां से 40,000 रुपए तक का जो है सेलिंग मिलेगा। कैसे मिलेगा बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा अभी, टाइम की कमी की वजह से। एक बहुत सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान लीजिए किंग ऑयस्टर उगा रहे हैं, तो किंग ऑयस्टर मशरूम का मार्केट प्राइस ही 200 रुपए पर केजी से स्टार्ट होता है। फिर नॉर्मल ऑयस्टर मशरूम हो गया, उसका थोड़ा सा कम रहता है। तो सिंपल अगर हम सबसे कम अगर प्राइस या फिर सबसे इजीली ग्रो वाला मशरूम का एग्जांपल लेते हैं, तो ऑयस्टर मशरूम सपोज आप उगा रहे हैं घर पे, और अगर आप वहाँ पे एक बैग जो है उसको उगा रहे हैं, तो उसमें आपको देखिए बेसिकली क्या क्या खर्चा आता है। अगर हम 12-18 का पीपी साइज यूज कर रहे हैं, लगभग उसमें हमारा पीपी, रबड़, स्पॉन्ज जो कॉटन यूज होगा, सब मिला के हमारा 3 रुपीज का कॉस्ट आएगा। फिर जो है हम उसमें स्पॉन मिक्स करेंगे, हमारा लगभग
13 रुपीज, 10 to 13 रुपीज तक का स्पॉन का खर्चा आएगा। फिर जो है हमें उसमें स्टेरिलाइजेशन करना पड़ेगा, उसको हम पैकेजिंग करेंगे, लेबरिंग करेंगे, ये सब मिला के 5 रुपए का खर्चा आता है। ये सब एवरेज है। जो बल्क में करेंगे उनका प्राइस कम आएगा, जो रिटेल में करते हैं उनका बेसिकली इस तरह का खर्चा आता है। और जो बेसिक खर्चा रहता है, देखिए यहाँ पे आपका कितना हो गया, 16-21 रुपए ऐसे ही खर्चा आएगा। मिसलिनियस आप एक्सपेंस पकड़ लीजिए 2 रुपए और, तो आपका 23 रुपीज में एक पैकेट बन जाता है। एक पैकेट से लगभग आपका 1.5 किलोग्राम तक का मशरूम आएगा, आप अगर टेम्परेचर सब कुछ अच्छे से मेंटेन करेंगे तो। अभी आप अगर यहाँ को इसको अगर 10 टाइम्स कर दे, तो आपका खर्चा 10 टाइम्स कर दीजिए, आपने 10 बैग बनाई है मान लीजिए, तो आपका 230 रुपीज का खर्चा आया एक दिन का। मान लीजिए आपने 10 बैग बनाया है दिन में और 230 रुपये आपने एक्सपेंस कर दिया। अब यहाँ से आपका 150 किलो मशरूम निकलेगा। अब आप समझ लीजिए स्काई इज द लिमिट। अगर रिटेल मार्केट में आप 150 रुपीज नहीं भी बेचते हैं, सबसे नॉमिनली अगर आप इसको ड्राई भी करते हैं, तो आपको इसमें से 15 किलो ड्राई मशरूम निकलेगा। 15 किलो ड्राई मशरूम मतलब आपका आप एग्जाम्पल लगा लीजिए, एक सेकंड में देख लेता हूँ, सॉरी 15 किलो आपका मशरूम आएगा और ये 1.5 किलो आपका ड्राई आएगा, 1.5 किलो ड्राई आएगा। अब इसको ड्राई मशरूम अगर आप सिंपल 600 रुपये पर किलो भी बेचते हैं, तो आप इसमें 900 रुपये का सेलिंग प्राइस आ गया। तो आपने इन्वेस्ट किया 230 और 900 रुपये, तो 900 माइनस 230, आप देख लीजिए आपको लगभग 700 रुपये तक का प्रॉफिट आ रहा है। 30 रुपीज आप मत पकड़िए, क्योंकि 30 रुपीज एवरेज में आपका ऑलमोस्ट 600 से ऊपर का ही प्राइस मिलेगा। और आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, अगर आप रेगुलरली 100 या 100 एंड अबव बनाएंगे, तो आपको 650 से 700 रुपये का फायदा आएगा। आप सिंपल अगर डेली से 10 बैग बनाएंगे, यही आप 10 टाइम्स कर दीजिए, आपका कॉस्ट कम हो जाएगा, प्रोडक्शन ज्यादा आएगा, तो मार्केट में स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी, तो आपको प्राइस ज्यादा मिलेगा। तो लगभग दिन के आपको लगभग 6,000-7,000 का प्रोडक्ट बेच सकते हैं, अगर आप सिंपली डेली अगर 100 बैग्स बनाते हैं। और अगर आप सिंपल छोटा सा एकदम छोटा सा फार्म बनाते हैं, तो भी आपको 600 से 700 रुपए का फायदा है डेली, महीने का 21,000। यही आप अगर थोड़ा ज्यादा बनाएंगे, तो आपको महीने का 30,000 तक का आएगा। एरिया भी ज्यादा नहीं चाहिए, 15x20 फुट का भी एरिया है, 10x20 का एरिया है, एनफ है। छोटा सा एरिया से आप शुरू कीजिए, फिर आप चाहे तो लीज लेके, जमीन लीज लेके बहुत बड़े बड़े फार्म बनाएंगे। और ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बटन मशरूम कल्टीवेशन ऑफ कंपोस्ट इन ट्यूब मेथड। देखिए बटन मशरूम जैसे मैंने आपको बताया कि ट्यूब मेथड क्या होता है, उसमें आपको ऐसे पिरामिड आकार में पाइप्स में मिक्स करने पड़ते हैं, और एक के ऊपर एक के ऊपर एक सबस्ट्रेट रहता है। और इसमें जो है आपको यूरिया मिक्स करना पड़ता है, जिप्सम मिक्स करना पड़ता है, चिकन मैन्यूर मिक्स करना पड़ता है, पैडी स्ट्रॉ लगता है। और ये लगभग जो जनरल लॉन्ग हम कंपोस्ट जानते हैं वो 28 दिन लगता है, तो इसमें हमें लगभग 16 दिन लगता है कंपोस्टिंग के लिए। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा बात है। पर आपने बोला कि स्मॉल स्केल बटन शिटाके लाइंसमैन, तो मैं ये कहूंगा स्मॉल स्केल बटन मशरूम संभव नहीं है, क्योंकि आप जब कंपोस्ट बनाएंगे, तो उसके लिए तो आपको एरिया जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आपको कंपोस्ट को एक साथ रखना पड़ेगा, उसको पलटाई करनी पड़ेगी, हिलाना पड़ेगा, लेबर इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो अदर देन बटन मशरूम, बाकी सारे मशरूम स्मॉल स्केल में पॉसिबल है। शिटाके, लायंसमैन, पिनोकी, ओएस्टर, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन स्मॉल स्केल, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ खर्चा है ही नहीं। सिंपल स्ट्रॉ है या कोई भी बेसिक सबस्ट्रेट है, उसको हमें सिंपल स्पॉनिंग करके मशरूम बनाना है। सिर्फ बटन मशरूम में ही हमें थोड़ा कंपोस्ट के लिए टाइम लग जाता है। इज इट पॉसिबल टू ग्रो लायंस मेन एंड बटन मशरूम इन आंध्र प्रदेश इन समर? डेफिनेटली इट इज पॉसिबल। समर में क्या इशू रहता है कि जो सनलाइट होती है ना, इट पेनिट्रेट्स आवर फार्म एंड इट इंक्रीजेस द टेम्परेचर। तो हमें जो फार्म है ना, इसको हमेशा ऐसे वी शेप में बनाना चाहिए। अपर पोर्शन जो है ऐसा रहना चाहिए हमेशा एरो शेप में, ताकि जो टेम्परेचर है इसका रिफ्लेक्शन रेट डायरेक्टली फार्म को गर्म ना करे। सेकेंडली, ये जो शेड है, इट शुड बी मेड ऑफ आइदर पफ पैनल और एनीथिंग विच इज इंसुलेटेड, जैसे कि थर्मोकॉल। तो आप लोग जो फार्म है ना, फार्म के डिजाइन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो उसके मटेरियल्स है वो ऐसे ना हो कि गर्मियों में इजीली गर्म हो जाए। इट शुड बी बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तब थर्मोकोल बेस्ड या फिर ग्रास, घास, भूसा, किसी भी तरह का सबस्ट्रेट, पत्ता, इस सब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका फिर समर में टेम्परेचर कम रहेगा, 25-30 रहेगा, तो हम लायंस में उगा सकते हैं। बट बटर मशरूम इज नॉट पॉसिबल सर। फॉर बटर मशरूम या जो विंटर स्पीसीज मशरूम है, उसके लिए आपको एयर कंडीशनिंग इस्तेमाल करनी पड़ेगी।
आप अगर एयर कंडीशनर या एक फ्रीजर लगाएंगे तो आप आराम से उसको भी पूरे साल उगा सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो हमारे जो भी कोर्स के स्टूडेंट हैं, तो आप वहाँ पे एक चैप्टर है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वहाँ पे आप जाके सैंपल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको नहीं मिल रहा है, आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको मेल कर देंगे। आप उसको सिंपली भर के अपना प्रोजेक्ट जमा कर सकते हैं और गवर्नमेंट से आपको सब्सिडाइज प्रोजेक्ट मिल जाएगा। द क्वेश्चन इज मशरूम स्पोर हार्मफुल टू फार्मर्स? नो सर, मशरूम स्पोर जो है इंसानों के लिए कोई हार्मफुल नहीं होते हैं। इनफैक्ट स्पोर इज समथिंग जो बैक्टीरियाज भी जनरेट करते हैं, और जो वाइल्ड में और पूरे पूरे एरिया में जो स्पोर्स, मतलब दूसरे जो पेड़ होते हैं या फिर जो फंगी होते हैं, वो भी स्पोर्स ऑलवेज रिलीज कर रहे होते हैं। तो ह्यूमन का इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहता है, तो जनरली कोई भी स्पोर हार्मफुल नहीं होता है। लेकिन कब ह्यूमन को प्रॉब्लम होती है किसी बैक्टीरिया या पैथोजन से? जब हमारा इम्यूनिटी डाउन होता है। एंड मशरूम इज योर शॉर्ट वे टू बूस्ट आवर इम्यूनिटी। तो अगर आप मशरूम फार्मर है, मशरूम आप खा रहे हैं, रेगुलर कंज्यूमर है, तो नॉट ओनली स्पोर, नथिंग नथिंग कैन हार्म यू, बिकॉज इवेंचुअली इम्यूनिटी समथिंग which will be always very strong. Is mushroom spawn harmful? No. How to make compost from kitchen waste and newspaper for oyster mushroom? जैसे मैंने ऑलरेडी एग्जांपल के लिए बताया, आप किचन के कोई भी वेस्ट को या न्यूज़पेपर को अच्छे से पहले तो छोटे छोटे बिट्स में तोड़ लीजिए। जो अगर किचन वेस्ट है, अगर वो ड्राई नहीं है, तो आप सन में उसको अच्छे से ड्राई कर लीजिए, पहले छत में ड्राई कर लीजिए, रूफ में। उसके बाद आप सिंपल नेक्स्ट उसको अच्छे से बॉयल कर लीजिए, जैसे हमने सीखा, स्टेरलाइज या पेस्चराइज कर लीजिए। उसके बाद इंक्यूबेशन, इनोकुलेशन एंड फ्रूटिंग। तो न्यूज़पेपर हो या कोई भी चीज हो, आप कोई वेस्ट को अच्छे से अच्छा वेस्ट को आराम से कन्वर्ट करके उसमें से मशरूम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू मेक कंपोस्ट फ्रॉम किचन वेस्ट एंड न्यूज़पेपर? सेम क्वेश्चन, ऑलरेडी आंसर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बटन मशरूम एंड व्हाइट मशरूम? बेसिकली दोनों को साइनोनिमस है। बटन मशरूम व्हाइट होता है इसलिए व्हाइट मशरूम भी कहते हैं, लेकिन बटन व्हाइट मशरूम मिल्की मशरूम, क्योंकि मिल्की व्हाइट कलर का होता है वो, श्वेता मशरूम भी कहते हैं। तो व्हाइट मशरूम बटन मशरूम को भी कहते हैं, जनरली कई लोग मिल्की मशरूम को भी कहते हैं, और कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। ग्रोइंग वेरियस मशरूम इन सेम फैसिलिटी, आंसर्ड ऑलरेडी। सारे क्वेश्चन मैं एक बार बस पढ़ ले रहा हूँ, पर मैक्सिमम क्वेश्चन के हमने थ्रू आउट द वेबिनार ऑलरेडी आंसर दे ही दिए हैं। आप सेम फैसिलिटी में इजीली मल्टीपल मशरूम उगा सकते हैं। एंड देन द क्वेश्चन, आर द पीपी बैग्स प्रोवाइडेड विद द कोर्स हीट रेसिस्टेंट? यस, जो हम लोग आपको, हमारे जो कोर्स स्टूडेंट हैं, जो उनके एड्रेस पे हम लोग जो स्पॉन के साथ जो पीपी भेजते हैं, जो भी किट भेजते हैं, जो हीट रेसिस्टेंट होते हैं, वो आप ऑटोक्लेव कर सकते हो उसको इजीली। आप डायरेक्टली उसको पन्नी में डाल के सबस्ट्रेट को सीधा प्रेशर कुक कर सकते हैं, वो बिल्कुल प्लास्टिक जो है नहीं पिघलेगा, क्योंकि वो मशरूम के लिए स्पेशलाइज्ड पीपी बने हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन, एनी चीप होम मेथड फॉर कंट्रोलिंग टेम्परेचर एंड ऑफ रूम? या टेम्परेचर बेसिकली जब हम मिस्ट फॉगर यूज करते हैं, मिस्ट स्प्रे करते हैं, या हम फ्लोर्स को जब हम भिगाते हैं ना, तो हमारा नेचुरली टेम्परेचर जो कम होता है। साथ ही साथ हम पूरे चारों तरफ से अपने घर में जो ग्रास जो होता है, जैसे कूलर का, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम लोग जूट के जो बोरे होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, उसको डाल सकते हैं और उसको हम वेट करके रख सकते हैं, जिससे कि जो नेचुरली जो एयर पास होगा चारों तरफ से, लगभग टेम्परेचर कम रहेगा और ह्यूमिडिटी हमारा बढ़ा रहेगा। Are the wood chips better than sawdust for Hiroshima and Shiitake? Wood chips are good, same like sawdust. There is no specific difference. But हाँ, आप अगर वुड का जो मैंने बताया पैलेट्स अगर इस्तेमाल करेंगे, तो पैलेट्स जो है बेस्ट है, क्योंकि पैलेट जो है आपका इजीली अवेलेबल रहता है हार्डवुड का और आपके स्पेसिफिक पेड़ का। आप इंडिया मार्ट में सिंपल सर्च कीजिए हार्डवुड पैलेट्स, आपको बहुत सारे सप्लाई मिल जाएंगे। 5 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए किलो इजीली अवेलेबल रहते हैं। थोड़े महंगे भी रहे तो भी बेटर है, क्योंकि वो पहले से थोड़े प्री स्टेरलाइज रहते हैं, तो ईजी होते हैं, उसमें कोई कंटेमिनेशन भी कम आते हैं। तो आप हार्डवुड कोई भी पैलेट्स लीजिए, उसको बॉयल कीजिए, स्पॉन मिक्स कीजिए, अच्छे से अच्छे आपने शिटाके बनाइए, किंग बनाइए, लाइन्स मैन बनाइए, बहुत इजी है। व्हाट इज द रेशियो ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर फॉर क्लीनिंग? मैंने बता दिया ऑलरेडी, आपको 10% ब्लीचिंग इस्तेमाल करना है। कैन कॉर्नफ्लेक्स बी यूज्ड एज सप्लीमेंट्स? व्हाट शुड बी द रेशियो? सप्लीमेंट्स के लिए आप कॉर्नफ्लेक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, यस, व्हीट ब्रांड, राइस ब्रांड, और रेशियो आपका 1% रहना चाहिए। कैन एयर प्यूरिफायर वर्क एज लैमिनार फ्लो? एयर प्यूरिफायर लैमिनार का अल्टरनेटिव तो नहीं है, बट इट कैन बी यूज्ड टू क्लीन द एयर इनसाइड ऑफ द फार्म, क्योंकि लैमिनार फ्लो का काम होता है बाहर से एयर को पुश करना, और एयर प्यूरिफायर क्या करता है, इंटरनल एयर को ही रोटेट करके क्लीन करता है। बट दिस इज अ गुड थिंग, इट कैन बी यूज्ड इन स्पॉन लैब और मशरूम फार्म्स। Is sterilization best for king or pasteurization enough? Pasteurization is enough. Just like any oyster mushroom, treat king mushroom same. Pasteurization will be good enough. Best country for mushroom export and which mushroom? Most of the mushrooms like oyster mushroom, shiitake mushrooms, or any Ganoderma, lion's mane, these dry mushrooms are good for export.
एंड बेस्ट कंट्री आर लाइक यूएस, यूरोप एंड कोरियन कंट्रीज, थाईलैंड एंड जो भी हमारे कम्युनिटी में आप देख सकते हैं, अफ्रीका से बहुत ज्यादा आजकल ऑर्डर आता है एक्सपोर्ट के लिए। सो इनफैक्ट हमारे जो अरेबियन कंट्रीज है वहाँ भी बहुत हैवी डिमांड है। तो एक्सपोर्ट के लिए मल्टीपल कंट्रीज है, मैं इसमें स्पेसिफिकली नहीं बता सकता हूँ कि कौन सा बेस्ट कंट्री है। राइट पीएच फॉर मशरूम इज सेड टू बी 6 and 7, बट इन किंग वी ऐड कैल्शियम। मैं इसमें आपको डिटेल बता देता हूँ। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, दिस इज मेनली चॉक पाउडर, एंड कैल्शियम सल्फेट जो होता है ना, कैल्शियम सल्फेट जो होता है वो होता है आपका जिप्सम। इसका इस्तेमाल करते हैं बेसिकली दो कारण से। कैल्शियम कार्बोनेट जो चॉक पाउडर होता है उससे पीएच का लेवल जो है कंट्रोल करके सेम लेवल का रखता है, वो बढ़ाता है, कम नहीं करता है। जैसे माइसीलियम धीरे धीरे अपने एंजाइम को रिलीज करेगा, तो मशरूम फार्म में क्या होगा कि पीएच बढ़ता रहता है मशरूम बैग्स में। तो वो काफी ज्यादा ना बढ़ जाए, माइसीलियम में अच्छे पीएच जो लेवल होते हैं जनरली 7.5 to 8.5 या 6, 7, ये बेसिक एवरेज जो है सेम रहता है, न्यूट्रल टाइप का रहता है, तो अच्छा रहता है। थोड़ा सा एसिडिक रहे तो चलेगा। उसको मेंटेन रखने के लिए कैल्शियम का इस्तेमाल करते हैं। जिप्सम का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि एयर पैसेज बना रहे, जो उसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा है, जो माइसिलियम को सही से ग्रोथ का पैसेज मिले, एक्सेस जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं जिप्सम। तो इन कारणों से अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्शन एंड हार्वेस्ट के लिए इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। ये लाइम नहीं है, ध्यान रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम जो होता है चूना, उसका इस्तेमाल होता है पीएच को इंक्रीज करने के लिए और स्टेलाइज करने के लिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज चूना विच इज वेरी डिफरेंट, तो हमें उसका इस्तेमाल नहीं करना है, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको इस्तेमाल करना है पीएच के लिए मेंटेन रखने के लिए। बट लाइम का इस्तेमाल जो होता है चूना का, उसको डिफरेंट पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है। हाउ आर मेडिकल कंपाउंड्स ऑफ हेरिशियम एक्सट्रैक्टेड? सिंपल है, उसको आप सिंपली जब कुक करते हैं तो उसका मेडिसिनल, यस, आप यू कैन गेट इट बाय ईटिंग सिंपली। जब भी आप मशरूम को कुक करते हैं हाई टेम्परेचर में, तो उसका जो आउटर लेयर होता है चिटिन, वो जो है ब्रेक हो जाता है और अंदर के न्यूट्रिशंस कंपाउंड जो है निकलने लगते हैं। और बाकी जो आपके जो एक्सट्रैक्ट्स बनते हैं, जब उसको आप हीट से एक्सपोज करते हैं या फिर आप उसको अल्कोहल में सबमर्ज करके रखते हैं काफी वीक्स तक, तो वो जो अल्कोहल होता है उसके आउटर लेयर को ब्रेक करके उसके सारे एक्सट्रैक्ट्स को निकाल देता है। तो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग्स है। आप लोग जो कोर्स स्टूडेंट है, एक्सट्रैक्शन के चैप्टर्स में डिटेल में जाइएगा, आपको टेक्निकली समझ में आ जाएगा कैसे करना है। Okay, the question is, are normal HVAC system good for medicinal mushroom cultivation or special HVAC with filters are needed? HVAC is humidity, vacuum and air conditioning. देखिए, नॉर्मल सिस्टम इज एनफ, आपको स्पेशल फिल्टर, हेपा फिल्टर वाले एडवांस लेवल के एचवैक सिस्टम की जरूरत नहीं है। एक एचवैक सिस्टम मैं बाकियों के लिए बता दूं। एचवैक सिस्टम सिंपल से एक ऐसा सिस्टम रहता है, ऐसे पाइप रहता है, पाइप में छेद रहते हैं छोटे छोटे, यहाँ से जो है ह्यूमिडिटी भी निकलता रहता है, एयर कंडीशनिंग से कूल भी होता रहता है। और जो होता है ह्यूमिडिटी, मतलब यहाँ से फॉगिंग का काम होता रहता है। और एयर कंडीशनिंग हो गया, और क्या कहते हैं, जो आपका एयर है ना, एयर यहाँ से सक करता है और बाहर निकाल देता है, फिर बाहर से कूल हवा निकाल के अंदर करता है। तो मतलब ये एक ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोलर है, जिससे हम अपने पूरे फार्म का क्लाइमेट जो है नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये एचवैक सिस्टम जो है, फिल्टर का इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा, उसका मतलब है कि यहाँ पे एक्सटर्नल फिल्टर लगाएं कि नहीं। अगर आपका एरिया ऐसा है जहाँ बहुत ज्यादा डर्ट या डस्ट है, तो आप एक्स्ट्रा यहाँ पे प्री फिल्टर लगा सकते हैं, जो कि नेचुरली लगा के भेजते हैं। एचवैक सिस्टम जो इंस्टॉलर्स होते हैं, वो अलग से जो डर्ट पार्टिकल उसको ट्रैप कर लेता है। अदर देन दैट आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है नॉर्मल मशरूम फार्म में। हाउ टू चेक मॉइस्चर ऑफ वुड चिप? सिंपली आप हाथ से उसको दबा के देखिएगा, पानी अगर ज्यादा नहीं निकल रहा है, ड्रॉप नहीं निकल रहा है, बस हाथ सिर्फ गीला है, तो वो परफेक्ट है। सिंपल वन हैंड जो आपका मेथड है, दैट्स एनफ। हाउ मेनी आवर्स ऑफ होम एलईडी लाइट इज 500? ये मैंने बता दिया आपको क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन ऑफ रूम्स, मैंने कंस्ट्रक्शन ऑफ रूम्स बता दिया आपको कैसे बनाना है, थर्मल रखना है या छोटा अगर आप फार्म बनाना है तो कैसे बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू गेट मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम मशरूम फार्म एंड ऑल्सो डिजीज मैनेजमेंट? देखिए, मशरूम फार्म में से सबसे ज्यादा अगर आपको यील्ड निकालना है, तो आपको वही करना है कि हाइजीन मेंटेन रखना है, ताकि मशरूम का माइसीलियम प्रॉपरली फैले। अगर आपका इंक्यूबेशन स्टेज अच्छे से कंप्लीट होगा तो आपका यील्ड अच्छा आएगा। स्पॉन एक इंपॉर्टेंट रोल है, फर्स्ट जनरेशन स्पॉन इस्तेमाल कीजिए। जैसे हम लोगों का जो स्पॉन है फर्स्ट जनरेशन है, क्यों रहता है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन से क्या प्रॉब्लम होता है? इट्स जस्ट लाइक, एक जो स्पॉन रहता है ना, हमसे जैसे काफी सारे लैब होते हैं लेते हैं उसको, फिर टुकड़े करके
ऑटोक्लेव में नॉर्मल ग्रेन्स बना के उसी को अंदर डालते हैं और फिर वो फिर वाइट हो जाता है, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक चीज को मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई करने से उसकी जो है जेनोम सीक्वेंसिंग चेंज होने लग जाती है, उसके अंदर की जो कैपेसिटी यील्ड है वो चेंज होता रहता है मल्टीपल टाइम। उसको जब जब आप उसको वापस से रिप्रोड्यूस करेंगे, वहां पे कंटेमिनेशन का एंट्रेंस आता है, जो हमेशा दिखता तो नहीं है, बट व्हाइट माइसिलिन के अंदर भी कंटेमिनेशन रहता है। तो आप अच्छा स्पॉन हमेशा यूज कीजिए, फर्स्ट जनरेशन बनाइए, ज्यादा बार उसको मल्टीप्लाई मत कीजिए। हम लोग जैसे लिक्विड कल्चर से बनाते हैं तो सिंपल वन टाइम उसका स्पॉन बनता है, तो दैट इज एज गुड एज मदर स्पॉन, उससे सबसे अच्छा यील्ड आता है। ऑल्सो डिजीज मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, सिंपल आप हाइजीन मेंटेन कीजिए, फ्लाई पेस्ट को आने मत दीजिए, और जो डिजीज मैनेजमेंट के चैप्टर्स है कोर्स में उसको कंप्लीट कीजिएगा। उसमें अलग अलग डिजीज आ गया तो क्या करना है, क्या दवाई करना है, पोस्ट डिजीज हो गया तो कैसे उसको प्रिवेंट करना है, ये सारे डिटेल्स में दिए गए हैं। काफी बड़ा टॉपिक है वो, आप उसको जरूर कंप्लीट कीजिए। मिस्टर अमरकांत, हाउ कैन आई टेक द प्रोडक्शन ऑफ मशरूम राउंड द ईयर इन नेचुरल कंडीशन? नेचुरल कंडीशन में सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप फार्म जो है, जो फार्म में नेचुरली टेम्परेचर है उस मशरूम का स्पीसीज उगाएं। गर्मियों में गर्मी के मशरूम उगाएं, जैसे मिल्की मशरूम है ना, जो गर्मी के जो ओस्टर के वैरायटी है, जैसे पिंक ओस्टर, प्लूरेटस पुलमरिस। और जब विंटर है तो किंग ओस्टर उगाइए। विंटर के जो मशरूम होते हैं जैसे लायंस मेन हो गए, तो शिटाके हो गए, इनोकी हो गया, तो उस तरह से उगाइए कि टेम्परेचर आपका नेचुरल है उसमें वही मशरूम उगाइए, ताकि आपको यू डोंट हैव टू फाइट अगेंस्ट द नेचर फॉर द सर्वाइवल ऑफ दैट मशरूम। इससे आपका खर्चा बहुत कम आएगा। सेकेंडली, आप पूरे साल नेचुरली मशरूम उगा सकते हैं। और इवेंचुअली जो ओस्टर मशरूम हो गए ये सब नेचुरली पूरे साल उगते हैं, अगर आप एवरेज एक टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, एक्सट्रीम हार्श वेदर अगर ना हो। बट अलग अलग टेम्परेचर के लिए अलग अलग मशरूम है, आई वुड रिकमेंड यू टू चूज फ्रॉम देम। और अगर संभव हो तो आप एक हाईटेक या फिर नॉर्मल फार्म बनाइए, जहाँ पे एयर कंडीशनर लगा के टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। Next question is how to provide fresh air properly. What are the precautions we need to take care? There might be chance of entering dust. देखिए सिंपल है, आप अपना एग्जॉस्ट फैन के सामने एक प्री फिल्टर लगा दीजिए जिससे डस्ट जो है नहीं आएगा, या क्लोथ लगा सकते हैं, फिल्टर पेपर्स आते हैं। डस्ट जनरली उतना जो बाहर से आएगा वो उसमें फिल्टर में लग जाएगा। बाई बैग फैसिलिटी मैंने बता दिया है, जो हमारे कोर्स के स्टूडेंट है आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली बाईबैग फैसिलिटी के लिए, हम लोग आपको फर्दर कैसे उसमें जोड़ना है बता देंगे। फिर जो भी हम मशरूम फार्म करेंगे, आप चाहे तो डायरेक्टली हमें भी बेच सकते हैं। वैसे आप लोग हमारे लीड्स जो प्रोवाइड करते हैं उसमें बेच के एनफ है, बट इफ यू वांट टू गेट द एश्योरेंस ऑफ पीस ऑफ माइंड तो आप हमसे भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं। माई नियर बाई कॉन्टैक्ट्स मैंने बताई थी आपको, लोकल फार्मर्स का डिटेल आपको बीएम मशरूम कम्युनिटी में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू कैन गाइड मी टू टैकल द फ्लाई इशू, इट इज अफेक्टिंग माई फार्म, नॉट एबल टू हार्वेस्ट टू द मैक्सिमम। या फ्लाई इशू इज जेन्युइन प्रॉब्लम, आपको नीम ऑयल जो है फ्लाई को देखने से बहुत पहले से ही यूज करना है। जब फ्लाई आ जाता है ना तब समझ लीजिए कि ऑलरेडी बहुत सारे फ्लाईज हैं, ये बहुत तेजी से अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको फार्म में डे वन से, अगर आपके एरिया में फार्म आपने देख लिया ना एक बार कि फ्लाई का इशू है, तो आप वहां पे हमेशा नीम ऑयल स्प्रे कीजिए। नीम ऑयल स्प्रे करने से आपका फ्लाई का इशू मैक्सिमम टाइम आएगा ही नहीं। विद ऑटोक्लेव, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पीएच मीटर, अदर इक्विपमेंट ऑफ डिसजेस्ट, कहाँ से लाना है? तो आप सिंपल अमेजन से कोई भी खरीद लीजिए, इंडिया मार्ट से खरीद लीजिए। ऐसा कोई स्पेशल ब्रांड नहीं है जो मैं रिकमेंड करूंगा, कोई भी आप अपने हिसाब से देख के खरीद सकते हैं। I am planning to start a large scale mushroom cultivation farm in Kundal close to Goa. Is it possible to get professional help to start up the farm? या बिल्कुल हम लोग प्रोफेशनल हेल्प प्रोवाइड करते हैं। आपको किस तरह के रिक्वायरमेंट्स है, क्या डिटेल है, आप प्लीज दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कीजिएगा, हम आपसे फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। अब जो है हम लोग लाइव सेशन में आगे बढ़ रहे हैं, हमारा वेबिनार अंत की तरफ है। आज के इस वेबिनार में बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने Q&A सेशन में भी पूछे हैं, तो अब हम उस पर जाएंगे और उसके बाद आप लोग डायरेक्टली अपना ऑडियो ऑन करके फर्दर वहां पे बात कर सकते हैं। तो एक एक करके हम क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, क्या क्या आप लोगों ने क्वेरीज पूछे हैं फर्दर। विच स्ट्रेन ऑफ oyster कैन ग्रो, मिस्टर अपूर्व जैन जी ने पूछा, विच स्ट्रेन ऑफ oyster कैन ग्रो इन दिस विंटर सीजन इन 15 to 19 डिग्री सेल्सियस एक्सेप्ट फॉर किंग? ओके, ओस्टर मशरूम्स के लिए प्लूरेटस ओस्टेटस, जो ब्लू ओस्टर है, ब्लू वेराइटी ओस्टर, जो मैंने आपको बताया था, दैट स्ट्रेन यू कैन ग्रो इजीली। मैं आपको बता देता हूँ विच वन आई एम टॉकिंग अबाउट। प्लीज सी हेयर, द वेराइटी इज दिस वन। आप ये सजर काजू उगा सकते हैं, oyster mushroom lentinus सजर काजू, इट कैन ग्रो इन दिस टेम्परेचर। Other than that, you can also grow this one, oyster mushroom, Pleuretus ostratus, which is the blue variety. And other mushrooms like enoki mushroom, it can grow in this weather. And
lion's mane, shiitake mushroom, maitake mushroom. These mushroom can also be grown easily in this temperature which you have asked for. Okay. And then the next question is how to store Ganoderma spawn. Ganoderma spawn को आप नॉर्मली रूम टेम्परेचर में स्टोर करके रख सकते हैं अराउंड 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर में, और वो काफी दिन तक रहेगा। उसके लिए आपको कुछ भी अलग से इंक्यूबेटर या किसी चीज की जरूरत नहीं है। बट अगर आप ज्यादा दिन के लिए रखना चाहते हैं, महीना या अबव दैट, देन यू कैन स्टोर इट इन रेफ्रिजरेटर इन नॉर्मल शेल्फ, देन इट कैन लास्ट फॉर फ्यू मंथ्स। गैनोडर्मा स्पॉन को आप फ्रिज में रख सकते हैं, बट एक एक्सेप्शनल है, आप सबके लिए बता दूं, पैडी स्ट्रॉ मशरूम वल्वेरिया वल्वेसी, इसका स्पॉन कभी भी फ्रिज में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि वो ठंड में उसका स्पॉन मर जाता है, खराब हो जाता है। अदर देन दैट हर मशरूम को आप कोल्ड में स्टोर करके रख सकते हैं, इससे उसका वेजिटेटिव ग्रोथ स्लो हो जाता है और उसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। Then the question from Mr. Shubhrajit Chaudhary. I want to start button mushroom cultivation. It completed the mycelium run. Then I put casing, and after 4 days again mycelium came out. But in some areas the color of mycelium is not white; it's red or green. Okay, अगर देखिए green है, then it is green mold. इट वुड बी बेटर अगर आप अपने फार्म का फोटो वीडियोस एक बना के प्रॉपरली हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर एक बार शेयर कीजिएगा, मैं उसको पर्सनली चेक करके बता दूंगा कि वो एक्चुअली ग्रीन है या कोई और प्रॉब्लम है। अगर रेडिश है तो कई बार वाटर ज्यादा गिरने की वजह से भी लाल कलर आ जाता है जो कि इजी टू टैकल। अगर ग्रीन है तो फिर हमें उसमें जो है फंगीसाइड स्प्रे करना पड़ेगा, तो आप प्लीज अपना एक बार डिटेल शेयर कीजिएगा। और अगर ठीक है तो आप अपना डिटेल शेयर कीजिएगा। केसिंग के बाद आपका माइसिलियम अगर व्हाइट से ग्रीन या रेड बन रहा है तो क्या कारण है, उसको देख के हम उसको डायग्नोस कर देंगे। बेसिकली अगर स्टेरिलाइजेशन ऑफ बटन मशरूम कंपोस्ट में कोई कमी रह जाती है, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा रह जाता है, तो हमारे वहाँ पे ग्रीन मोल्ड का प्रॉब्लम होता है। और सॉल्व करने के लिए आपको बेबिस्टिन जो है 1% इसको मिक्स करके वाटर में स्प्रे करना होगा। साथ में आप इंडोफिल M45 जो कि मैंकोजिप होता है इसको भी स्प्रे कर सकते हैं। The question from Mr. Jayant Ghosh: Do mushrooms need extra nutrition? Do mushrooms need extra nutrition? मतलब मैं as far as I understand this question is substrate को अलग से nutrition देने की जरूरत है कि नहीं। देखिए मशरूम तो खुद में न्यूट्रिशनल है, तो उसको हम जब फूड के हिसाब से लेते हैं तो उसमें बहुत न्यूट्रिशन है। अगर हम उगाने की बात करें तो सबस्ट्रेट में जनरली अगर हम उसमें न्यूट्रिशन ऐड करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। उसके लिए लोग व्हीट ब्रांड, राइस ब्रांड 1 या 2% मिक्स करते हैं सबस्ट्रेट में। अब सवाल ये है कि अगर हम सोचें कि ज्यादा यूज करने से ज्यादा मशरूम निकलेगा, पर हमें फिर उसमें ऑटोक्लेव या फिर अपना स्टेरिलाइजेशन टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा। सो इट इज मतलब ध्यान से आपको न्यूट्रिशन ऐड करना है। अगर आप बहुत ज्यादा कर देंगे तो आपका बैग हो सकता है कंटेमिनेट हो जाए। तो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन हम हमेशा ऐड कर सकते हैं, कैल्शियम, जिप्सम, ये तो इसीलिए ऐड किया जाता है। साथ में थोड़ा बहुत राइस ब्रांड, व्हीट ब्रांड ऐड कर सकते हैं। इससे आपका मशरूम का न्यूट्रिशन तो नहीं बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, मशरूम में न्यूट्रिशन फिक्स्ड ही रहेगा। हाउ फ्रिक्वेंटली हार्वेस्टिंग कैन बी डन? लगभग 3 से 4 बार we can harvest our mushrooms from a farm. It will depend upon the strain which we are cultivating. Different mushrooms grow in different flushes. Normally oyster mushroom can give you around 3 to 4 flushings easily, और लगभग 10-7 दिन का गैप रहता है। एक बार मशरूम उगाने के बाद वो वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, उसके बाद फिर हम उसको उगाते हैं, उसके बाद हम उसको हार्वेस्ट करते हैं, फिर उसको हम वापस से क्लाइमेट प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो मशरूम उगेगा, फिर से वो उगने लगता है। तो लगभग 3 to 4 times we can grow. What are the medicines used? Medicines for which I just didn't understand. मैं जब माइक ऑन करूंगा आप एक बार ऑडियो में आइएगा लाइव, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द मेडिसिन्स यू आर टॉकिंग अबाउट। प्लीज शेयर द शेल्फ लाइफ ऑफ मशरूम्स। जो ओयस्टर मशरूम हो गए इसका शेल्फ लाइफ डिफरेंट है। जैसे नॉर्मल बेसिक मशरूम जो ओयस्टर हो गया, बटन हो गया, तो शेल्फ लाइफ इज जनरली नॉर्मली 2 to 3 days इन नॉर्मल टेम्परेचर। पर अगर हम मशरूम को कोल्ड में रखेंगे तो 7 दिन तक भी सर्वाइव करेगा। कुछ मशरूम है बाय जनरल नेचर उनके शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा होते हैं। किंग ओयस्टर मशरूम 6 to 7 days नेचुरली टेम्परेचर में रहेगा। बट सॉरी, जो आपका मिल्की मशरूम है कैलसाइव इंडिका गर्मी में उगता है, पर गर्मी में भी वो मशरूम बहुत अच्छा रहता है, 6-7 दिन आराम से वो टिक जाता है और उसमें कोई सड़न नहीं आती है। तो मशरूम अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज के हैं जिसके अलग अलग रहते हैं। मैं कोशिश करूंगा जो ई बुक आपको प्रोवाइड मिलेगा उसमें मशरूम्स की बेसिक शेल्फ लाइफ का डिटेल आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप रेफ्रिजरेट करके रखेंगे तो मशरूम बहुत दिन तक टिकेगा। और ड्राई मशरूम अगर आप लेंगे तो उसको 6 months to 1 year आराम से वो मशरूम टिकेगा
और अगर आप उसको एयर टाइट वैक्यूम में करेंगे तो 2 से 3 साल भी ड्राई मशरूम खराब नहीं होते हैं। समय समय पे उसको डिहाइड्रेट करते रहना पड़ेगा। तो मशरूम को कौन से फॉर्म को किस हिसाब से रखेंगे, उस पर डिपेंड करेगा कि मशरूम का शेल्फ लाइफ क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर शुभ्रजीत चौधरी। ओके, आपका ये क्वेश्चन तो हो गया है, जवाब हो गया है। मिस्टर सिद्धेश्वर जी का क्वेश्चन है, हाउ टू फॉर्म बटन मशरूम स्मॉल स्केल। देखिए, स्मॉल स्केल में बटन मशरूम कल्टीवेट करने के लिए one way is to simply buy compost ready to grow compost from some button mushroom grower, and you can just keep that compost in your grow room where the required temperature will be maintained और आपका जो बटन मशरूम है वहां से उगेगा। अगर आपके वहां पे मार्केट में अच्छा प्राइस मिल रहा है तो आप सिंपल कंपोस्ट खरीद के भी उगा सकते हैं। तो एक तो ये हो गया स्मॉल स्केल उगाने का। और अगर नहीं तो फिर आप अगर आपने अभी तक कोर्स नहीं ज्वाइन किया तो आप कीजिएगा बटन मशरूम का सिर्फ कोर्स भी ज्वाइन करेंगे तो चलेगा। वहां पे बहुत सारे वेराइटीज मेथड है। स्मॉल स्केल में पोली टनल का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह से स्मॉल सेटअप में आप ओपन फील्ड में कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। तो कंपोस्ट तैयार करना अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर मैं सिर्फ कंपोस्टिंग के बारे में बताऊंगा तो इट विल टेक अगेन फ्यू आवर्स। सो उसके लिए आपको सिंपली एक मेथड बताता हूँ, पाइप पोली टनल मेथड आप सर्च कर लिएगा बीएम मशरूम यूट्यूब चैनल में, वहां पे भी आपको एक ट्यूटोरियल मिल जाएगा। लेकिन स्मॉल स्केल बटन करना है, अगर कंपोस्ट नहीं बनाना है तो यू हैव टू डायरेक्टली बाय इट। एंड आपको एक छोटा सा रूम बनाना है जहाँ पे आपका मिनिमम एयर कंडीशनिंग रहेगा, गर्मी में नहीं तो आपका टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाएगा। Then the question from Mr. Dev, how much does it cost to put up mushroom house on roof of my house? It doesn't cost much because आपका रूफ जो है डिपेंड करेगा, उसमें आपको एक शेड लगाना पड़ेगा। अगर देखिए विंटर का टाइम है देन यू कैन यूज नॉर्मल पॉलीथीन ऑल्सो, अदरवाइज यू कैन यूज सम पफ पैनल और सम काइंड ऑफ मटेरियल्स विच आर इंसुलेटेड और प्री फैब्रिकेटेड विद थर्मोकोल्स। एंड आपने अगर अपने रूफ में कोई ऐसा सेटअप कर लिया जहाँ पे उस रूफ में जो मशरूम फार्म बैठेगा उसमें शेड रहेगा, डायरेक्ट सनलाइट पेनिट्रेट नहीं करेगा और गर्मी नहीं देगा, देन सिंपली यू कैन रैप योर फार्म विद ग्रीन नेट। शेड नेट होता है, आपको मैं बता देता हूँ, जो शेड नेट होता है सिंपल क्लोथ होता है। ग्रीन नर्सरी में भी इस्तेमाल होते हैं, आप लोग सिंपल देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट इट लोड, मैं तब तक आपको बताता रहता हूँ। जो हम लोग नॉर्मली ग्रीन नर्सरी शेड देखते हैं ना, हम उसको अगर 50% या 70% इस्तेमाल करेंगे और अगर हम उसको रैप कर देंगे अपने फार्म में तो हमारा जो फार्म है बहुत लो कॉस्ट में बन जाएगा। अराउंड 5 to 10,000 विल बी एनफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, there is a yellowish tint around the corners of oyster after they grow medium size. Some of my pinhead buns are also getting dried up after getting the bags after getting out of the bags, although keeping humidity above 75%. Yellowish tint जो है that can be a sign of bacterial growth. Basically क्या होता है, मशरूम फार्म में मशरूम के ग्रोइंग के स्टेजेस रहते हैं। जनरली फॉर oyster mushrooms, I would suggest you not to spray any water directly on your pinheads. Try to build set up a system where the humidity is uniformly in the form of mist or very fine particles of water, and try to spray your farm with water in the areas which there is no pinheads. जैसे आप अपने फार्म में फ्लोर में स्प्रे करिए, वॉल में स्प्रे करिए, पूरे वॉल्यूमेट्रिक एरिया में स्प्रे कीजिए, बट डायरेक्टली मशरूम में स्प्रे मत कीजिए। जनरली पिनहेड्स या फिर मशरूम बॉडीज में अगर वाटर के बड़े ड्रॉपलेट्स गिरते हैं, सो वो जब पिनहेड्स बड़े होते हैं तो वहां पे येलो कलर हो जाता है और सड़न पैदा होती है, उस वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ होता है, जिससे कि ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से वो मशरूम के जो पिनहेड्स हैं आपके सही प्रॉपर शेप के नहीं होते हैं, सड़ने लगते हैं या सूखने लगते हैं। तो ह्यूमिडिटी आप 80% या 85% से ऊपर करिए और वाटर डायरेक्ट मत स्प्रे कीजिए आपके फार्म में, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्रेन इज सुटेबल फॉर स्पॉन प्रोडक्शन अदर देन राइस। हाँ, राइस बहुत अच्छा है क्योंकि राइस में जो न्यूट्रिशन रहता है, जनरली हम नॉर्मल जो राइस लेते हैं हम उस पे स्पॉन तो नहीं बनता है, जनरली हम लोग गेहूं उसके शेल विद शेल बनाते हैं, तो उसमें शेल में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो स्पॉन के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, प्लस अंदर का पार्टिकल भी उसके लिए बेनिफिशियल होता है, उसमें बहुत उसको न्यूट्रिशन मिलता है। अदर देन दैट वीट बहुत अच्छा है, वीट में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कॉर्न्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, मेज इज वेरी गुड, माइलो आर गुड, मिलेट्स आर आल्सो वेरी गुड।
several kind of dal and chana can also be used for spawn making. Generally any grain will do good for spawns. प्लस आप उसमें कैसा कल्चर मिक्स कर रहे हैं, उसको कितना हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, और इट विल अगेन डिफाइन द क्वालिटी ऑफ स्पॉन. बट एनी एनीथिंग अदर देन राइस विल आल्सो बी सफिशिएंट. बेसिक जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं. शेल्फ लाइफ ऑफ ग्रो बैग. शेल्फ लाइफ अलग अलग मशरूम के अलग अलग होते हैं. अगर आप वुड बेस्ड सबस्ट्रेट में बनाते हैं तो इट कैन लास्ट फॉर अराउंड 30 to 40 days. अगर आप स्ट्रॉ में ऑयस्टर मशरूम का बना रहे हैं ग्रो बैग का, इट कैन लास्ट अराउंड 15 to 20 days. मेन है कि उसको आप जब तक ह्यूमिडिटी और प्रॉपर फ्रूटिंग एनवायरनमेंट नहीं देंगे तो मशरूम उसमें से नहीं निकलेगा. तो शेल्फ लाइफ अच्छा खासा रहता है, 15 to 20 days तो रहता ही है. Share few chemicals for cold water sterilization. Can it be done in summer too? Yeah, cold water sterilization can be also done in summer. There is no hard and fast chemical. You can simply use calcium hydroxide in a ratio of 10%. जो भी उसमें वाटर वॉल्यूम होगा, उसमें जो भी सबस्ट्रेट होगा, उसके वजन के हिसाब से, लाइक 100 किलो, मान लीजिए आप 10 किलो स्ट्रॉ यूज कर रहे हैं, तो उसमें आप मिनिमम 10% पकड़ लीजिए. 1 किलोग्राम अपना वहां पे चूना जो होता है लाइम उसमें डालना है. एंड हाउ इट डज इज, केमिकल रिएक्शन होता है उसमें, जिस वजह से जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, वो पानी का पीएच एकदम बढ़ा देता है. इतना हाई पीएच होता है कि उसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग माइक्रोब्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, पैथोजेंस हो गए, वो मर जाते हैं. अब मिनिमम 24 घंटे आप उसको रखिए वैसे हालत में, सबस्ट्रेट जो है आपका लगभग स्टेरिलाइज हो जाएगा. बट अदर देन दैट, सबस्ट्रेट जो है उसको पहले आपको वाटर में धोना चाहिए, अच्छे से धोना चाहिए, उसमें से डस्ट, धूल, मिट्टी अलग से निकाल देना चाहिए. आफ्टर दैट यू शुड गो फॉर कोल्ड पेस्चराइजेशन. प्लस अगर आपके वहां पे फंगी बहुत ज्यादा अटैक आ रहा है, लग रहा है ग्रीन मोल्ड आ रहा है, देन यू कैन ऐड बेविस्टिन विच इज ऑल्सो नेम एज कार्बनडिजिन, या फिर मैंकोजिप, उसका ब्रांड आता है इंडोफिलम 45. अब 1% ईच उसमें ऐड कर सकते हैं, विच विल काइंड ऑफ न्यूट्रलाइज ऑल दोज other bacteria, pathogens, fungi contaminants which are present in the substrate. Other than that, nothing is required. Okay, question from Mr. Dev. What could be the cost of AC gas? Okay, then gas sterilizing substrate electricity if we grow mushroom in a 10 by 12 room. The AC cost generally आप नॉर्मल होम डोमेस्टिक AC भी लगा सकते हैं या कमर्शियल फ्रीजर AC भी लगा सकते हैं. वन टाइम उसका जो भी कॉस्ट रहेगा, आप 1.5 टन का एक इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 टन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका जो भी ब्रांड वाइज कॉस्ट रहेगा वन टाइम रहेगा. इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इज नॉमिनल. जो हमने एक्सपीरियंस किया है, जो मशरूम के ग्रोअर्स होते हैं ना, दे डिजाइन देयर फार्म इन सच ए वे द गैस रिमेन्स देयर. लाइक हमारा जो फ्रिज होता है ना, फ्रिज में ऑल टाइम हमारा उसमें जो है कंज्यूम नहीं कर रहा होता है. क्यों? क्योंकि फ्रिज जो बनता है, रेफ्रिजरेटर हमारा घर का, उसमें टेम्परेचर जो है अपना, उसमें जो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है उसको पकड़ के रखता है. तो गैस वैसा होना चाहिए कि हमारा फार्म ऐसा रहे कि एसी का जो वेदर है उसमें मेंटेन रहे. ये नहीं कि एक तरफ से निकल जा रहा है या फिर बाहर से जब भी सन रेज आ रही है हमारा फार्म गर्म हो जा रहा है. तो हमें इंसुलेटेड फार्म बनाना है. जितना इंसुलेटेड रहेगा उतना एयर कंडीशनिंग का खर्चा कम आएगा. 10/12 का आपका मैक्सिमम अगर रोज यूज करेंगे 3 to 4,000 रुपीज का बिल आएगा, क्योंकि आपको उसमें लगभग 5 से 6 घंटे एसी यूज करना है. बाकी टाइम में एयर कंडीशनिंग ऑटोमेटिक उसको ऑटो कट हो जाएगा, क्योंकि उतना ठंडा नहीं चाहिए. डिपेंड करता है कौन सा मशरूम उगाएंगे. सेकेंडली, ज्यादातर मशरूम का तो टाइम पीरियड इंक्यूबेशन स्टेज में चला जाता है, जहां का टेम्परेचर 20 to 25 है. अगेन नॉमिनल टेम्परेचर है, उसको भी आपको मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा एसी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा. तो एसी का खर्चा भी बहुत ज्यादा नहीं है. और स्टेरिलाइजेशन जो है गैस का अगर आप करते हैं तो आपका 5 to 6 रुपीज का ही खर्चा आएगा, बहुत ज्यादा नहीं आएगा. क्योंकि उसमें जो एनक्लोजर रहता है, मतलब स्टीम जो है आपका क्लोज्ड एनवायरनमेंट में होता है, तो स्टीम जो जमा होता रहता है. आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम टेम्परेचर अचानक से बहुत हाई हो जाता है, तो आपका गैस का भी खर्चा बहुत ज्यादा नहीं आता है. पर किलोग्राम सेम आपका लगभग 3 to 4 रुपीज आ जाएगा. Can the bleach spray sanitize air too? No. To sanitize the air, we have to use fumigation. For that हम क्या करेंगे, हम फॉर्मेलिन इस्तेमाल करेंगे. पूरे फार्म में अलग अलग जगहों पे हम कॉटन रखेंगे और उन कॉटन पे 1 या 2 ड्रॉप ऑफ फॉर्मेलिन लिक्विड नेकेडली उस पर डालना पड़ेगा. एंश्योर दैट जब आप फॉर्मेलिन हैंडल कर रहे हैं तब अपना मास्क इस्तेमाल करें, ग्लव्स इस्तेमाल करें. इट इज डेंजरस केमिकल. बट उसको जैसे ही आप अपने फार्म में स्प्रे डाल देंगे ना, उसके फार्म को बंद करके रख देना है फॉर 24 आवर.
एट दैट टाइम क्या होगा, वहां से फ्यूमिगेशन निकलता रहेगा। नॉर्मली हॉस्पिटल्स में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, या जैसे कोविड वार्ड में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। ये एयर को सैनिटाइज करता है। एयर में भी तो पैथोजेंस हैं, अलग अलग बैक्टीरिया या फिर मोल्ड्स के स्पोर्स हैं, तो उसको क्लीन करने के लिए एयर में फ्यूमिगेशन करना पड़ता है, उससे सरफेस स्प्रे करने से नहीं होता है सिर्फ। गुड क्वेश्चन। तो आपको उसके लिए फॉर्मेलिन को ड्रॉप, नेकेड ड्रॉप 4-5 ड्रॉप्स पूरे फार्म में फैला देने पड़ेंगे ऑन कॉटन, रात भर में वो स्टेलाइज हो जाएगा। Learn a lot of things and many myths got busted. I'm really grateful. Thank you, Mr. Jayant. I'm also grateful you liked this session. Uh, Thanks for the appreciation. Next question from Mr. Apurv. Where can we get lab testing of mushroom for nutritional protein values? There are labs which are based in Pune, Maharashtra, Delhi. You can get contact number from us if you need. They do, and others. There are also universities which are related to food and agro science. In those universities also the labs are there. If you send your samples with a letter to get it tested, definitely they have the facilities to do that. Mr. Siddeshwar, your question how to prepare spawn, as I already how prepare spawn, or we will buy outside. In initial stage, if you are a new grower, don't go for spawn buying, because that can be a difficult task to maintain, because spawn में आपको और ज़्यादा environment को clean और अच्छा रखना पड़ता है माइक्रो लेवल पे। हिसाब से तो मैं आपको सिंपल बता दूं, मशरूम उगाने के जैसा ही सिस्टम है स्पॉन उगाना भी। मशरूम जैसे बड़े स्केल में उगाते हैं, स्पॉन को थोड़ा माइक्रो लेवल पे उगाना पड़ता है। अदर देन टेक्नोलॉजी सेम है। लेकिन अगर आप स्पॉन बनाना, जैसे अगर आपने कोर्स हमारा परचेज किया है, तो आप उसमें स्पॉन मेकिंग के चैप्टर में जाएंगे, आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा कैसे करना है प्रैक्टिकली। पर आप शुरू में खरीद लीजिए, एंड बाद में धीरे धीरे आप उसको ट्राई करते करते अपने आप को जब एकदम प्रॉपर स्पॉन ग्रोअर बन जाएंगे, देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग योर ओन स्पॉन। Question from Mr. A. Muniraj. Is any possible for other language webinar? Yes, sir. Next webinar, if you had problem in today's webinar because of language, next webinar in whatever date will be, we will invite you. That will be conducted purely in English only, because in that webinar, most of the people from other countries will also be our participant. So I apologize if you didn't understood anything, but in our one-on-one session, you can ask the questions, and in the next webinar, you will be there. That will be in complete English. Okay. And Mr. Question from Mr. Janmejai Tomar. You discussed about cardboard and newspaper can be used for growing, but if we sterilize them with the techniques we usually use them, they will literally melt. So how to sterilize, and which tissue sample is better for spawn production, from fruiting body or stem? Okay. कार्डबोर्ड एंड न्यूज़पेपर जनरली आपको क्या करना है ना, आपको अगर लगता है कि उसको आप बॉयल करने से उसका पूरा एकदम बॉयल होके मेल्ट हो जाने का प्रॉब्लम है, देन यू कैन स्टीम स्टेरिलाइज इट। जनरली जो लोग इसको कमर्शियली कल्टीवेट करते हैं, दे डोंट बॉयल इट डायरेक्टली, सबमर्ज बाय सबमर्जिंग इट इन वाटर। हाउ दे कुक इट, जस्ट लाइक मोमो वेसल और स्टीम वेसल, एनी राइस कुकर जहाँ पे नीचे से पानी बॉयल होता है, स्टीम से स्टेरिलाइज होता है। If we steam sterilize our cardboards and newspapers, then it won't melt. It will definitely absorb a lot of moisture, but when we dry the substrate, it will again retain its general form. So that won't be a problem. It won't melt away if we steam sterilize it. You can also do some experiments, and if even after that you find any difficulty, you can let me know. Next question from Mr. Dev. Can we grow mushroom organic? Oh, sorry. The last question from Mr. Janmejai was the spawn, how to make which is sample is better, no, from body or stem. Actually the best sample, both are good, but the best one is the portion where stem and body meets. Actually that portion is the best, because there the material is quite good. आपको बॉडी और स्टेम जो रहता है मशरूम का, उसका एकदम जो एज रहता है, जहां से स्टेम शुरू होता है, उस जगह को ब्रेक करना पड़ता है। वहां से अंदर से अगर आप टिश्यू लेते हैं, तो वहां का कल्चर आपका बेस्ट बनेगा। अदर देन दैट आप स्टेम से भी बना सकते हैं और बॉडी से भी बना सकते हैं। Then the question from Mr. Davis, can we grow mushrooms organically instead of using chemicals? Yeah, definitely. There's no problem in that. जैसे मैंने बताया, आप अगर ऑटोक्लेव से स्टेलाइज करते हैं, or if you directly pasteurize it or directly boil your substrate, there is no use of any chemicals. You don't need to add any chemicals. And as I told you about neem oil, that is not a chemical, that's an herbal product. It's a neem's extract, plant's extract.
that's not a problem. Other than that, you don't need to add anything like calcium. It was a question only. There are few farmers who only use chemicals, and that's why I explained it to them. And there, most of the farmers only use boiling method and steam method, and those methods are generally recognized as organic way of growing mushroom. And if you use organic system like simply steam sterilizing or heat, main thing is that we have to kill the microbes inside the substrate. Whichever method you like, you can use. If you use organic, simply how it is organic, because we are not adding any chemicals. And how then we can destroy the microbes? By use of heat. तो हम लोग अपने ऑटोक्लेव इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टीमर इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्ट बॉयल कर सकते हैं, और वहां पे हमारा फिर कुछ भी नहीं रहेगा, ना तो उसमें पेस्ट रहेगा, और इंस्टेड ऑफ यूजिंग केमिकल, पेस्ट कंट्रोल, पीएच मेंटेनेंस एक्सेट्रा सब नेचुरली रहेगा। पीएच का मीटर आता है, आप यूज कर सकते हैं। पेस्ट कंट्रोल के लिए आप नीम ऑयल यूज कीजिए। दीज आर ऑर्गेनिक मेथड्स we can practice. Next question from Mr. Siddeshwar: if we can practice in farm in live practical, it will be possible. Definitely, these are possible. We also conduct practical trainings also. After the session, feel free to call us, and we will explain you how to do that. For our course students, we do provide access to the practical exposure question, possible practical live practical trainings also. Okay. Then next question from Mr. Janmejai: how to dispose when we run out of production? We can, by chance we put them in our field or broadcast casually, then we should be worried about fungal control. Yes sir, very good question. It's the topic of waste management of substrate, SMS. How to substrate, how to manage the waste of the substrate. हमें क्या करना है ना, जब हमारा फार्म का पूरा मशरूम निकल जाता है, उस सबस्ट्रेट को फेंकना ही नहीं है, वो तो बहुत अच्छा चीज है। हमें क्या करना है, सिंपल कंक्रीट का या फिर प्लास्टिक का पिट बनाना है किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन में, विच इज फर्दर अवे फ्रॉम आवर फार्म, एकदम एडजेसेंट में ना हो, वहां पे हमें उसको डंप करते रहना है। एंड आफ्टर दैट हमें उसको वेट करना है। वेट करके वहां पे वी कैन पुट ए लेयर ऑफ सिंपल स्ट्रॉ, और वी कैन पुट मैन्योर लाइक गोबर एटसेट्रा विद इट, और सिंपली अदर देन दैट अगर हमें केचुआ मिल जाता है, अर्थवर्म, वी कैन पुट फ्यू अर्थवर्म्स देयर, and they will continuously eat all the substrate and will convert it into good quality high quality compost, vermicompost it is called. And the vermicompost made from the waste substrate of mushroom are of highest quality and it has good market demand also. तो आप उसको further sell भी कर सकते हैं. In fact, we have a few buyers also who buy it from mushroom farmers if they produce their waste decomposed substrate from that. Otherwise, if you discard it here and there haphazardly, it will definitely cause fungal contamination. No, not to other crops, but to your mushroom farm only. Other crops are quite immune to edible mushrooms. If we enroll, next question from Mr. Dev. If we enroll in the training, would you help us if we are stuck somewhere? Yes, sir. That's the basic thing of our training courses. It's just not a one-time course where you purchase and we forget. It's a continuous engaging process, because mushroom cultivation is something where you always need a mentor. Like in future also, if even at any time you feel some difficulty in anywhere, where if you are having some pest attack, disease, or any marketing problem, always you are definitely most welcome. हमारे जो कोर्स रहते हैं, there are forums, Q&A sessions, there always you can ask your question and our experts get back to you, and definitely at any place, at any time, and it's a lifetime membership. So anytime, if anywhere there's any problem regarding your cultivation or any in the journey of mushroom business, you will get help from us. The question from Mr. Janmejai: thanks for all the valuable insights. Thank you, most welcome, sir. Mr. SN, your question is, which method is best to clean or pasteurize straw, chemical or boiling methods, especially for oyster? After experiments, हमने जो देखा है, we have found that both the methods are quite good. मतलब इनके जो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी है ऑलमोस्ट सेम है. देयर इज नथिंग हार्ड एंड फास्ट, कोई डिफरेंस नहीं है. बट अगर आप लॉन्ग रन के लिए देखें तो बॉइलिंग इज द बेस्ट वे, क्योंकि आप पर्सनली किसी केमिकल्स के एक्सपोज नहीं होते हैं. एज ए ग्रोअर व्हेन वी एड अ लॉट ऑफ केमिकल्स, देयर आर सम फ्यूमिगेशंस एंड एयर में उसके डस्ट फैलते हैं, जो कि एज ए ह्यूमन बीइंग्स और जो लेबर जो उसको हैंडल करता है उसको हार्म करता है. तो ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें केमिकल्स से थोड़ा दूर रहना चाहिए. सेकेंडली, जब हम बॉइलिंग मेथड करते हैं तो हमारा सबस्ट्रेट जो है ना बहुत ज्यादा, देखिए स्पॉन या मशरूम का फंगस का रोल क्या है,
it is the primary decomposer of the nature. So when we boil something, we are definitely letting it easily decompose. जैसे हम food को कच्चा भी खा सकते हैं, but when we boil it, cook it, it becomes easily digestible. Similarly for mushroom fungi, when we boil the substrate, it becomes quite easily digestible. And तब क्या होता है, जो substrate में mycelium run है वो बहुत fast होता है, जिस वजह से contamination rate काफी कम होता है boiling में. तो ये कुछ रीजन है जिसके वजह से मैं कहूंगा बॉइलिंग इज ऑलवेज लिटिल बिट बेटर एंड कॉस्ट सेम है दोनों में. तो देन व्हाई नॉट बॉयल इट. वन टाइम आपको इन्वेस्ट करना है बॉयलर बनाने में, एंड देन यू कैन ऑलवेज हैव योर mushrooms. Okay, then the question from Mr. Siddeshwar. Complete course we will learn in farm in live practical. It will be possible, sir. Definitely you call us, I will let you know how to do that. There are schedules when you can visit and do the practical classes, but before that theory must be completed, क्योंकि थ्योरी बहुत बड़ा रहता है, हर मशरूम के अलग अलग पहलुओं पर you have to learn and focus on them. And once you learn everything, then only practical will mean more. And best thing is that you try on yourself first, because your climate will be different from ours. So once you try at your place, then the problems which you face, you will be more clearer, like these are the problems I'm facing, how to tackle that. Otherwise, just if you visit and learn in one day, it will be too much to understand at one go. Hence we always suggest to go through the course completely, understand every aspect, try your own farm, and just have a conversation throughout the journey of your mushroom assignment. And then if you feel you can always visit, and always most welcome. Question from SN Korbade. This is the last question. After that, I'm switching on the mic. If after that you have any question, you can raise your hand and we can have the conversation regarding any problem. The question is it any problem with chemical method? Does it affect mushroom nutrition? Not much, because mushroom as a whole, they have the tendency to break down all the chemicals as well. मशरूम में ना एक क्वालिटी रहती है, they can break the chemicals or compounds which are quite difficult to break in nature. Definitely for those reasons also, in developed countries there are several projects where mushroom species are used to break down chemicals of like petrochemicals in the beaches, or also in nuclear sites, the disaster sites. The mushrooms are often used there to break down the complex chemicals there, so that it can protect and preserve the nature. Also, there are few chemical mushroom mycelium which has been discovered, which can break the plastic also. So in future we can also see that mushroom can be the solution for the plastic waste. So eventually when we use chemicals, the ratio should be properly maintained. It should be very low, so that mushroom can break down those chemicals and it doesn't affect the nutritional values of the mushroom. Other than that, there's no problem with those things. But never use harmful chemicals like formalin, etc. with the mushroom. You can use simple basic chemicals like hydroxides or the fungicides, which are authorized by government for use in agriculture. Okay, and now I'm turning on the microphones one by one. We are already मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द आवर वेबिनार. हमारा वेबिनार अभी खत्म होने वाला है, तो आप लोग सेशन में बने रहे. आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट है, जी मिस्टर या कुमारी अंशु जी, आप अपना बता सकते हैं क्या क्वेश्चन है. यस, आप अपने स्क्रीन में माइक को ऑन करिएगा, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, उसके बाद आप बोलने से बता सकते हैं. जी हेलो हेलो, आपका वॉइस ऑडिबल. जी जी सर, हाँ यस यस, नाउ इट्स ऑडिबल. या व्हाट्स द क्वेश्चन? सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मशरूम के लिए हमें नेट देना जरूरी है क्या, ग्रीन नेट? ओके, नहीं ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. काफी लोगों का फार्म कंक्रीट नहीं होता है, बंद नहीं रहता है, घर नहीं रहता है, तो वो लोग क्या करते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर बना लेते हैं बैम्बू या किसी तरह के पिलर से, और उसको चारों तरफ से ग्रीन नेट से ढक देते हैं. तो उससे लगभग एक लो कॉस्ट सेटअप बन जाता है. कुछ मशरूम से, जैसे ऑयस्टर मशरूम हो गया, मिल्की हो गया, ये सब सिंपली ग्रीन नेट से बनाने के बाद फार्म में उगाया जा सकता है. अदरवाइज अगर आपके पास कंक्रीट या पूरा वेल फॉर्म्ड स्ट्रक्चर है, तो वहाँ ग्रीन नेट की कोई जरूरत नहीं है. सी, जैसे मुझे कहा गया कि ग्रीन नेट प्रिवेंट करता है ग्रीन मोल्ड और ब्लैक मोल्ड से, मतलब ये दिस इज ट्रू क्या? ग्रीन नेट नहीं देना नहीं, पड़ेगा?
ग्रीन नेट का ग्रीन मोल्ड से कोई भी मतलब कनेक्शन नहीं है। आपका फार्म किस तरह का है, कंक्रीट फार्म है या आपने बनाया नहीं अभी तक फार्म? तो मेरा कंक्रीट ही है। मैं एक्चुअली ओके मैंने ओके गैरेज में मैंने स्टार्ट किया है, छोटा सा अभी स्टार्ट मैंने किया है गैरेज ओके में। ओके। तो मुझे ये जानना है कि ग्रीन नेट इज इट इम्पोर्टेंट? नहीं नहीं नहीं, ग्रीन नेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। ग्रीन नेट का कोई रोल नहीं है फॉर ग्रीन। ग्रीन नेट का बेसिकली क्या होता है, नर्सरीज में यूज होता है। ग्रीन नेट जो होता है हाई क्वालिटी के नाइलॉन से बनता है, जो कि वाटर रेसिस्टेंट होता है, और उसमें अलग अलग परसेंटेज आते हैं, जैसे 50%, 90%। इसका मतलब होता है गैप्स कितना है उन ग्रीन नेट में, और वो कितना एयर को पास करने के लिए अलाउ करता है। एंड बेसिकली इसका नर्सरी में इस्तेमाल होता है पेड़ पौधों के लिए, जहाँ पे हमें हाई CO2 या एयर पैसेज की जरूरत होती है। बट इसका केमिकली कोई भी इसका रिलेशन नहीं है विद ग्रीन मोल्ड। ग्रीन मोल्ड इज समथिंग विच इज अनदर फंगी। एंड ग्रीन मोल्ड होता है हमारा जनरली जब हमारा पैस्चराइजेशन या स्टेलाइजेशन में कोई कमी रह जाती है, तो उसमें ग्रीन मोल्ड जो होते हैं, ट्राइकोडर्मा जो होते हैं, उसके स्पोर्स रह जाते हैं, तो वहां से हमें ग्रीन मोल्ड आता है। अदरवाइज ग्रीन मोल्ड का ग्रीन नेट से कोई रीजन नहीं है। द कलर इज ग्रीन, अदर देन नथिंग इज देयर। ओके, तो वो मिथ है। अगर आपने कहीं किसी ने ऐसा बोला है तो ऐसा कुछ भी रीजन नहीं है। सर एक और क्वेश्चन है मेरा। जी। मेरा क्वेश्चन, आपने कहा कि जितना भी मशरूम का फार्मिंग हम लोग करेंगे सर, जो भी मशरूम का आपने बता रहा था सिटाके या जो भी हम्म व्हाटएवर सर, तो ये हम्म सारा आपने टेम्परेचर आप दिखा रहे हैं अराउंड 20 से 25, लेकिन ऑल ओवर इंडिया सर, मतलब जो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से अब कहीं भी आफ्टर हम्म मार्च या आफ्टर फरवरी जो टेम्परेचर है इंक्रीज कर जाता है, 25 तो क्रॉस कर जाता है सर। जी। तो बाकी मशरूम फिर तो ऑलमोस्ट सर 25 से ही एक्सीड मतलब टेम्परेचर रहता है सर। तो कैसे पॉसिबल है कि बाकी मशरूम हम लोग कल्टीवेट करें सर? देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली आपको आपका डिपेंड करेगा आप कहाँ पे हैं। अगर आपका टेम्परेचर 25 एक्सीड करता है ना, तो कुछ ऐसे स्पीसीज है जो 25 के ऊपर में ही होते हैं, आपको उनको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, पैडी स्ट्रॉ मशरूम हो जैसे गया। हाँ, इसके बाद जी हो गया मिल्की मशरूम हो गया, कैलोसाइब इंडिका। वो जो है आपका 35 ऐसे डिग्री में ही होता है, और उसका इंक्यूबेशन अगर 30 डिग्री तक चला जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। उसके बाद हो गया आपका, मान लीजिए ओस्टर मशरूम अगर आप उगा रहे हैं, तो उसमें ना पिंक वेराइटी का सिलेक्ट कीजिएगा। पिंक मशरूम जो है उसका 29-30 डिग्री में भी उसका इंक्यूबेशन पॉसिबल है। तो कुछ आपके मशरूम्स है, जैसे ऋषि मशरूम गैनोडर्मा जो है, इसके ये एक्चुअली जो चार्ट है, ये बहुत बेसिक चार्ट दिया है मैंने आपको। ई बुक में प्रॉपर चार्ट मिल जाएगा। इसके एक्चुअली अलग अलग वैरायटी होते हैं। ऋषि मशरूम का ऐसा भी वैरायटी है जो 35 डिग्री में उग जाता है। तो और ये जो पेडिस्ट्रो मशरूम है, ये तो 40 डिग्री में भी उग जाता है। तो ग्लोबल क्लाइमेट के हिसाब से आप समर टाइम में इन वेराइटीज का फार्मिंग कीजिए, और जो विंटर टाइम है उस वक्त आप बाकी की फार्मिंग कीजिए। और अगर आपने फार्म में किसी तरह ऐसा सेटअप कर लिया जिससे कि आप टेम्परेचर कंट्रोल कर पाएंगे, तो ऑलमोस्ट आप सारे मशरूम उगा सकते हैं। ओके सर, आपका ये क्लासेस, ये नेक्स्ट क्लासेस या कोर्सेज का क्या है सर? मैं एक्चुअली मुझे अच्छा। आइडिया नहीं है। ओके, देखिए जो हमारे कोर्सेज हैं इसको आपको bmmushroom.com में। ये सर ये आप ये ऑनलाइन बताएंगे या पर्टिकुलरली मुझे वहां आके आपका कोर्सेज करना नहीं, पड़ेगा? ऑनलाइन में आप जो है सारा कुछ ऑनलाइन में आपको मिल जाएगा। मटेरियल्स हो गए, ओके। वीडियो लेक्चर्स हो गए, और लाइव क्लासेस हो गए, सब कुछ ऑनलाइन रहते हैं। बहुत सारे बुक्स रहते हैं। आपको अलग अलग स्पीसीज के अलग अलग चैप्टर्स मिल जाएंगे, जिसमें डिटेल में सारा कुछ, उसका डिजीज कैसे करना है, फार्म कैसे बनाना है, कैसे क्या मेंटेन करना है, सब उसमें डिटेल्स में रहेगा। और आपके एड्रेस पे हमारे यहीं से स्पॉन भेजा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने गैनोडर्मा मशरूम सीख लिया, आपकी गैनोडर्मा का स्पॉन आपके एड्रेस पे जाएगा, जहाँ पे आप अपने घर में उसकी फार्मिंग करेंगे। वहां पे आप जब भी प्रॉब्लम आएगा तो आप हमारे यहाँ पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप अपने फीडबैक वहां से शेयर कर सकते हैं। जब आपकी फार्मिंग अच्छी हो जाएगी, देन डायरेक्टली आप अपने घर से फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। और तो मार्केटिंग सर के अलग लिए, अलग मशरूम का अलग, सर अलग अलग मशरूम का अलग अलग क्या प्राइसेस है क्या सीखने का, या सबका नहीं, एक? सारा का टोटल में 4, जैसे जो मैंने बताया ऑल इन वन कोर्स है। इसमें सारे के सारे इंक्लूडेड है। अगर आप ये कोर्स अभी लेते हैं तो इसमें लिमिटेड अभी सीट्स बाकी है। ये आपको 5000 का कोर्स, इसमें सारे मशरूम इंक्लूडेड है, जितने भी मशरूम अवेलेबल है एडिबल उगा सकते हैं आप। और अलग अलग कोर्सेज अलग अलग भी अवेलेबल है, जो अगर छोटे छोटे आप एक एक अलग अलग मशरूम ले सकते हैं, बट उसको आप कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे अगर आप मशरूम सीखना चाहते हैं तो ओवरऑल एवरेज में आपको ज्यादा खर्चा आएगा। आप एक बार ये कोर्स लेंगे तो आपको सारे मशरूम्स की इसमें डिटेल्स मिल जाएंगे, और फर्दर आप bmmushroom.com में जाके जितने भी कोर्सेस है उसको एक्सप्लोर कर सकेंगे। और उसके बाद भी अगर आपको डाउट है तो इसमें जो कॉन्टैक्ट नंबर है, इसमें एक बार कॉल कीजिएगा, या फिर आप देखिए बी एम मशरूम में जाइएगा, यहाँ पे ट्रेनिंग कोर्सेज का ऑप्शन है।
यहाँ पे जितने भी कोर्सेज अवेलेबल है आपको उसमें डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। पर 4999 मैं रिकमेंड करूंगा, अगर ये कोर्स आप लेते हैं इसमें सारे मशरूम्स के आपको डिटेल मिलेंगे, प्लस आपको स्वान भी मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम वेलकम। जी, मिस्टर अरुण कुमार वर्मा, व्हाट्स योर क्वेश्चन सर? जी सर, ये या वेस्ट डिकम्पोजर भी इस्तेमाल किया जा सकता है क्या सर स्टरलाइजेशन के लिए? देखिए, वेस्ट डिकम्पोजर कर सकते हैं, लेकिन हर मशरूम के लिए वेस्ट डिकम्पोजर कामयाब नहीं पाया गया है। अच्छा। मिल्की मशरूम के लिए कामयाब पाया गया है। जैसे जो मिल्की मशरूम गर्मियों में हम करते हैं, जी इसमें अगर आप वेस्ट डिकम्पोजर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका अच्छा फार्मिंग होगा। पर वही अगर आप ओयस्टर में करेंगे तो कभी कभी अच्छा होगा, कभी कभी होगा नहीं। तो वेस्ट डिकम्पोजर मेथड जो है अच्छा है कुछ मशरूमों के लिए, कुछ के लिए नहीं है। लेकिन जी ओवरऑल अगर आप चाहते हैं सारे मशरूम उगा सके तो फिर स्टीमिंग आपके लिए बेस्ट है। गर्मी मतलब हीट मेथड हर मशरूम के लिए कंपेटेबल है, लेकिन वेस्ट जी डिकम्पोजर मेथड आपका मिल्की मशरूम के लिए बहुत अच्छा है। फिर पैडी स्ट्रॉ मशरूम है, उसके लिए भी वेस्ट डिकम्पोजर कामयाब है। जी जी सर, ये मार्केटिंग में जो प्रॉब्लम आते हैं तो क्या मतलब आपके तरफ से किस तरह से मदद मिल सकती है हमको क्या? जी देखिए, आप लोग अगर हमारे कोर्स के स्टूडेंट हैं या फिर आप जी कम्युनिटी मेंबर बनना चाहते हैं, आप एक बार हमारे इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, कैसे बनना है हम आपको बता देंगे। उसमें अच्छा। आपको जैसे जो हमारा यहाँ पे, आप कहाँ से जैसे बिलोंग करते हैं सर? जी वाराणसी से सर। वाराणसी। देखिए, हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, ऑलमोस्ट हर जगह से ही जितने भी ग्राहक होते हैं वो हमें कांटेक्ट करते हैं। जैसे ये देखिए, हमारे वाराणसी के हैं, ये वाराणसी से मिस नीलम चौहान, इन्हें मशरूम चाहिए। फिर है, जी ये है मिस्टर त्रिपाठी जी, इन्हें मशरूम चाहिए, ड्राई मशरूम चाहिए। तो मशरूम की रिक्वायरमेंट बहुत है, पूरे देश भर से है। प्रॉब्लम ये जी होती है कि हम उनके संपर्क में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि जी अन्य सब्जियों के जैसा मशरूम का ओपन कोई मंडी अभी भी नहीं एस्टेब्लिश हुआ है। तो जी हम एज ए बीएम मशरूम सारे जो हमारे फार्मर्स होते हैं उनको कोशिश करते हैं कि जितने ग्राहक हैं उनसे जोड़ दें। तो जी ये जी आपको एक फैसिलिटी मिल जाएगी कि आपको घर बैठे जो भी ग्राहक है, जिन जो मशरूम की डिमांड कर रहे हैं, आप सीधा उनसे संपर्क कर पाएंगे। उनका जी कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप उनसे बात कर सकते हैं, उन्हें मशरूम बेच सकते हैं। अदर देन दैट, आपको अपने लेवल पे भी मार्केटिंग कैसे करनी है, अगर आप कोर्स के स्टूडेंट, आपको सिखाया जाता है कैसे आप अपना जी ब्रांड बना सकते हैं, कैसे अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं, कैसे इसको जी लार्ज स्केल पे आप ले जा सकते हैं। प्लस प्रोसेसिंग एक अच्छा तरीका है। जैसे अगर आप मशरूम को ड्राई करते हैं तो आप अपने घर से बैठ के सर हमें भी बेच सकते हैं। जैसे हमारा लोकेशन वेस्ट बंगाल में है, पर जी ड्राई मशरूम खराब नहीं होता है, वो आप आराम से जी ट्रेन के थ्रू या कुरियर के थ्रू बेच सकते हैं। तो धीरे धीरे जी मशरूम के अलग अलग टाइप्स ऑफ बिजनेस अगर आप सीखेंगे तो आपको मार्केटिंग को लेके कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका कोर्स लेने पे सर ये फैसिलिटी हमको हाँ, मिल पाएगी? ये तो बिल्कुल आपको उसके साथ कम्प्लीमेंट्री है। साथ में जी व्हाट्सएप के भी ऐसे ग्रुप है जहाँ पे आपके जैसे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पूरे देश से जुड़े हुए हैं, और वहाँ जी पे भी आप अपने मशरूम की मतलब जर्नी शेयर कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और ये जी लीड्स अनलिमिटेड है, आपको बेचने को लेके कोई दिक्कत नहीं आएगा। और जी ये सारे लीड्स एकदम वेरीफाइड रहते हैं, प्रीमियम रहते हैं। अगर आप सिर्फ लीड्स भी कहीं खरीदेंगे तो बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो सारे फ्री हैं, आपके लिए एक्सेसिबल है। मतलब आपके थ्रू मतलब फ्रेश मशरूम भी बेचने की हाँ, संभावना है? बिल्कुल सर। देखिए, हमारे थ्रू अभी नहीं है, पर आपके आसपास जो फ्रेश मशरूम जो लोग चाहते हैं, हम उनसे आपका जी संपर्क डायरेक्ट करवा देते हैं। तो आपका जी जी रेडीमेड आपके वाराणसी के आसपास जितने एरिया है, चाहे वो लखनऊ हो जाए, इलाहाबाद हो जाए, जी जहां जहां तक आप आराम से 24 घंटे में बेच सकते हैं, वहां तक के आपके फार्म ग्राहक ला के दे सकते हैं। तो आपका जी लगभग सारा मशरूम कंज्यूम हो जाएगा। जी फिर आपसे सर कांटेक्ट करेंगे फिर इस? बिल्कुल बिल्कुल, आप कांटेक्ट नंबर है, आप आफ्टर वेबिनार कभी भी हमसे संपर्क बनाइए, हम आपको जी फर्दर गाइड करेंगे। जी सर। थैंक यू सर, थैंक Okay, यू। welcome. Yes, sir, Mr. Dave, what's your question, sir? हाँ जी। मैं हैदराबाद से हूँ। Okay, sir. और ये जो आपने प्रेजेंटेशन में एक छोटा सा फैक्ट्स वाला एक मशरूम फैक्ट्स वाला एक दिखाया था, जो ग्रीन कवर का कवर्ड था और एयर फ्लो का भी जो था, वो छोटा वाला कितना पड़ जाता है, उसमें कितने बैग्स थ्रो कर सकते ओके, जो आपने पोली हाउस देखा छोटा सा जिसमें मशरूम उग रहा है? हैं? वो बोले हाउस तो वो अलग है, वो बिल्ड किया है, लेकिन एक रेडीमेड वाला दिखा था, वो आयरन वाला था, उसके ऊपर ग्रीन वाला कुछ था, ओके ओके, जो आपने दिखाया था उस प्रेजेंटेशन। मैं फिर से देखता हूँ, आप बताइएगा सर कौन सा। हाँ, ये या ऐसे वाले, हाँ ऐसे वाले। ऐसे वाले ना, देखिए ऐसे वाले जो है रेडीली अवेलेबल रहते हैं। आप हाइड्रोफोनिक टेंट करके सर्च कीजिएगा ऑनलाइन में,
अराउंड 10 to 15,000 से शुरू होते हैं, कैपेसिटी वाइज होते हैं। और अदरवाइज ये जो रैक्स होते हैं ये आप इजीली अपने यहाँ पे भी पाइप से बनवा सकते हैं। और ये जो प्लास्टिक है, नॉर्मल जो प्लास्टिक के दुकानों में आता है, आपको उसके हिसाब से शेप में कट करके भी बना सकते हैं। बट दिस इज समथिंग डूएबल, DIY प्रोजेक्ट। आप गूगल में सर्च, यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, हाउ टू मेक योर ओन पॉली हाउस टेंट फॉर मशरूम और हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के लिए भी ऐसा बनाया जाता है। तो वो अराउंड 5 to 10,000 में बन सकता है। पर रेडिली अवेलेबल अगर आप इंडिया में खरीदते हैं तो भी 15,000 में तो अच्छा खासा मिल जाएगा। फॉरेन कंट्री से खरीदने से थोड़ा महंगा पड़ेगा, बट इजी है। 10-15,000 में आप सेटअप कर सकते हैं छोटा सा। क्या कहते हैं इसको? इसको हाइड्रोपोनिक टेंट, हाइड्रोपोनिक मैं लिख देता हूँ, लाइक हाइड्रोपोनिक टेंट, या फिर आप इसको मार्था टेंट भी कहते हैं, MARTHA, मार्था टेंट भी कहते हैं। ये जनरली मशरूम ग्रोअर्स या फिर जो इंडोर में प्लांट उगाना चाहते हैं थ्रू क्लाइमेट कंट्रोल, वो लोग इसका परचेस करते हैं। ठीक है सर, आप थोड़ा रिसर्च कीजिएगा, आफ्टर दैट भी कोई प्रॉब्लम आए तो कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको इसके लिंक भेज दूंगा। और इसमें कितने ग्रो कर सकते हैं नॉर्मली ऐसे टेंट्स में, कितने बैग्स? इसमें देखिए बहुत ज्यादा उगा सकते हैं आप, आपके क्योंकि मशरूम जो है ना वॉल्यूमेट्रिक होता है। सपोज दैट ये जैसे रैक है, एक दो दोनों टाइप यूज कर सकते हैं अगर रैक थोड़ा मोटा है तो। और इसमें आप इसमें गैप भी बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3, इसको हम चाहे तो और थोड़ा क्लोज पैक भी रख सकते हैं। इट विल डिपेंड अपॉन सर आप कितना कितना आपका साइज है। आप लगभग इतना उगा सकते हैं कि डेली आपका 10 to 15 20 किलो मशरूम उग जाएगा एक बैग से। और अगर आप थोड़ा ऐसा बड़ा रूम बनाते हैं तो इसमें से तो काफी सारे मशरूम निकल सकते हैं। इट विल टोटली डिपेंड, बट नॉर्मल अगर कोई और एग्रीकल्चर करते हैं उसमें हमें क्या करना होता है, सरफेस एरिया यूज करना पड़ता है। यहाँ हम वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, इसमें पूरा हम 3D एरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारा एरिया वाइज प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। और ये नॉर्मली बोलते हैं कि ग्रोइंग टाइम पे डार्क स्पेस पे लगाना पड़ता है, कितने टाइम का या कितने दिन का लगाना पड़ता है डार्क स्पेस में? हाँ जी सर डार्क स्पेस में ऐसा जरूरी नहीं है रखना। आप जो है नॉर्मल इंक्यूबेशन स्टेज की बात कर रहे हैं तो उसमें आप सिंपल ही रख सकते हैं, डार्क में अलग से रखने की जरूरत नहीं है। इंडोर में कहीं भी रख सकते हैं, अगर वहाँ लाइट है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपके मशरूम को। डार्क तो में मैं जो वो रैक वाला खरीद के अपने रूम में स्टार्ट कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप बिल्कुल अपना छोटा सा घर में स्टार्ट कर सकते हैं बैग वाला खरीद के, कोई इशू नहीं है। आपके घर में लाइट रहेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा मशरूम्स को। ओके सर, ओके, थैंक यू। मिस्टर जन्मेजय, ये सर आपका क्या क्वेश्चन है? यस सर, सबसे पहले तो सर थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वेबिनार। एंड सर मेरे सर 3 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन है कि मतलब सर मैं पढ़ रहा था माइसीलियम ब्रिजिंग के बारे में, उसमें बताया था कि अगर ज्यादा गैप हो जाता है, ठीक है, सबस्ट्रेट के बीच में, तो माइसीलियम को बहुत ज्यादा सेल्स को पावर लगानी पड़ती है ब्रिज बनाने के लिए। तो सर अब उसमें एक कंफ्यूजन ये है कि जितने भी हम पैडी स्ट्रॉ के एग्जांपल्स देखते हैं, वो जो इतने लंबे लंबे कटे वाले होते हैं, तो जब उनको हम स्टफिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं गैप रह जाता है। तो हम क्या और मतलब एक तरह से कटा हुआ भूसा मतलब ले सकते हैं, इससे गैप ना रह जाए? जी जी, इसीलिए ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसी वजह से जनरली हम रिकमेंड करते हैं 1 से 1.5 इंच का काटना चाहिए। जो भी हम पैडी स्ट्रॉ इस्तेमाल करते हैं या कोई भी 1 से 1.5 इंच का कटिंग करना चाहिए, जिससे कि जब हम उसको सबस्ट्रेट को पैकिंग करेंगे अपने बैग्स में तो क्लोज पैकिंग बने। प्लस हमें क्या करना है ना, हर लेयर को कवर करने के बाद उसमें अच्छे से प्रेस करना है, कंपोज करना है, लूज नहीं करना है। मतलब हमारा जो भी ब्लॉक बनाएंगे, हम बैग बनाएंगे, ये ऐसा होना चाहिए कि बहुत ठोस है, उसमें कोई जगह ही नहीं है। अगर हम उसको प्रेस करने से वो दब जा रहा है तो मतलब उसमें स्पेस है। तो अगर हम उसमें ज्यादा करके भर के डालेंगे प्रेस कर करके, तो ये चीज होगी कि ब्रिजिंग का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। काफी लोग क्या करते हैं, पेडी स्ट्रॉ को शॉर्टकट करते हैं, वो लोग काटते ही नहीं है और एकदम फोल्ड कर करके डाल देते हैं, जब जाके ये प्रॉब्लम होता है। सेकेंडली, जब हमारा बैग होता है उसमें जब माइसीलियम ज्यादा रहता है तो उसमें से प्रोडक्शन भी ज्यादा आता है, क्योंकि अल्टीमेटली सबस्ट्रेट के से न्यूट्रिशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि प्रोडक्शन कितना आएगा। और जब वो क्लोज्ड रहता है तो माइसीलियम बहुत इजीली फैलता है, क्योंकि उसको ब्रिजिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इजीली एक सबस्ट्रेट के सब्सटेंस से दूसरे में इजीली अपना कॉलोनाइज करता है। अच्छा, तो सर जब हम कंप्रेशन करेंगे उसका, तो सर अगर ज्यादा कंप्रेशन कर दिया तो जो इनर सर्कल में हम अपना स्पॉन डाल रहे हैं तो वो मतलब प्रोपगेट करेगा?
हाँ हाँ, कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो माइसीलियम होता है उसको एयर पैसेज बहुत नॉमिनल चाहिए होता है। बहुत ज्यादा उसमें हम लोग एज ए ह्यूमन हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते, बस बहुत कम चाहिए। सेकेंडली जो हम कंप्रेस करते हैं उसके बाद हमें एरेशन के लिए होल्स जरूर बनाने हैं। जो हमारा बैग होता है उसमें मिनिमम 8 से 10 हमें छेद बनाने हैं। जो छेद बनाते हैं हम लोग, मान लीजिए एक बैग बनाते हैं जिसमें 4 लेयर बना रहे हैं, तो हर लेयर के बीच में हम लोग चारों तरफ से छेद बनाते हैं। तो वो छेद एनफ है, जिससे धीरे धीरे वहां से एयर निकलता रहता है, वो एनफ रहता है। और हम उन छेदों का इंश्योर करना है कि हम उसको कॉटन या किसी चीज से बंद करके रखें, ताकि उससे कोई बैक्टीरिया अलग से कोई कीड़ा या कुछ अदर चीज उसमें ना घुस पाए, लेकिन एयर वहां से निकल पाए। अगर हम ऐसा करेंगे तो सब माइसीलियम को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो आराम से प्रोपोगेट करेगा। ओके सर, ओके ओके। सर सेकंड क्वेश्चन ये था कि क्योंकि सर हम लोग का जो प्रोडक्शन होता है वो रेगुलर, मतलब एक तरह से रेगुलर ऐसा नहीं होता है कि एक बैग में से सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए 200 ग्राम्स निकला या बंच ऑफ 400 ग्राम्स निकला, फिर थोड़े टाइम के लिए वो एक तरह से डॉर्मेंट स्टेज में आता है, फिर वापस से सर प्रोपोगेट करता है। तो सर जैसे मान लीजिए मार्केट में जो फ्रेश डिमांड है, ठीक है, वो मान लीजिए डेली की मिनिमम फॉर द स्टार्टर्स 5 kgs है। तो 5 kgs के लिए मैं कैसे डिसाइड करूं कि शुरू में मैं कितने बैग लगाऊं, और फिर डेली डिमांड मीट करने के लिए, डेली 5 kgs निकालने के लिए मुझे हर हफ्ते या हर महीने कितने बैग लगाने चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, जो आपका मार्केट साइज रहता है, जैसे मान लीजिए आपको 5 किलो का मार्केट का डिमांड है, तो आपको एवरेज आपका निकालना है कि हर बैग से मिनिमम ऑन एंड एवरेज 300-500 ग्राम निकलता है। तो आप डेली 5 बैग बनाएंगे तो आपको तो कभी भी 5 किलो नहीं मिलेगा, तो आपको मिनिमम उसका डबल बनाना पड़ता है। मान लीजिए आपको मार्केट में 5 किलो मशरूम चाहिए, तो आप जब अपना फार्म प्लानिंग करते हैं तो आप मिनिमम डेली 10 बैग बनाइए। जब आप 10 बैग बनाएंगे और अगले दिन फिर 10 बनाएंगे, फिर और 10 बनाएंगे, एक टाइम आएगा आपका फ्लशिंग निकलेगा। पहले दिन तो शुरू में आपको डायरेक्टली हो सकता है सिर्फ आपका 2 किलो 3 किलो ही मशरूम निकले, लेकिन इवेंचुअली सेकंड डे पे जो आपने बनाया था उससे भी मशरूम निकलने लगेगा, थर्ड से भी निकलेगा। तो ऑन एन एवरेज आप देखिएगा, किसी दिन 5 किलो, किसी दिन 7 किलो, किसी दिन 6 किलो, लेकिन 5 किलो मेंटेन रहेगा, उससे कम नहीं जाएगा, क्योंकि आपने ऑन एन एवरेज 10 बैग बनाए। तो आपका ये सिंपल रूल रहना चाहिए कि जितना आपको डिमांड है उसका एकदम डबल बैग बनाए, ताकि थर्ड फ्लशिंग आते आते भी यहाँ से फिर से फर्स्ट फ्लशिंग आएगा, तब तक लास्ट। तो आप इस तरह से प्लान आउट कर सकते हैं कि मिनिमम जो भी ओके। रिक्वायरमेंट है उससे हम थोड़ा ज्यादा डबल तक अपना बैग बनाएं। हाँ, अगर मतलब एक्स्ट्रा भी हो गया तो अपन उसको ड्राई भी कर सकते हैं। ड्राई कर सकते हैं, पर आपका जी मार्केट डिमांड कम नहीं जाएगा, क्योंकि अब भी जी चाहेंगे जी। कि जितना चाह रहे हैं एटलीस्ट उतना तो हम दे ही, इसी से फिर डिमांड ओके सर, बढ़ेगा। ओके सर। एंड सर थर्ड क्वेश्चन था सर बायोलॉजिकल एफिशिएंसी। मतलब सर मैं पढ़ रहा था कि एटलीस्ट 75% ह्यूमिडिटी वाले कम से कम 4 पाउंड या 2 किलो तक, मतलब कह लीजिए जो हमारा सबस्ट्रेट है, जो हमने इंक्यूबेटेड इनोकुलेटेड सबस्ट्रेट है, उसमें से हमको एटलीस्ट मतलब 0.5 kg से 1 kg तक मतलब अपने को निकल सकता है। तो सर क्या हम इसको भी बढ़ा सकते हैं, हाँ बिल्कुल। बायोलॉजिकल उसकी यील्ड को? बिल्कुल। जैसे देखिए, जो ओयस्टर मशरूम है उसका बायोलॉजिकल एफिशिएंसी ऑलरेडी 100% तक इजीली जाता है। इसको हम अच्छा। 150% तक भी ले जा सकते हैं। डिपेंड करेगा हम अपने फार्म में, अपना जो पहला सबसे बड़ा रीजन रहेगा मशरूम निकलता है हमारे एनवायरनमेंट से। अगर हम अपने फ्रूटिंग का स्टेज में अगर एनवायरनमेंट बहुत प्रॉपर मेंटेन कर पाएंगे, ह्यूमिडिटी सही मेंटेन करेंगे, तो हमारा पिन हेड्स बहुत अच्छा आएगा। अगर हम एयर सर्कुलेशन रखेंगे प्रॉपर, तो हमारे जो मशरूम्स का जो वजन आएगा वो प्रॉपर आएगा। देखिएगा, कभी ऑक्सीजन कम रहने से मशरूम जो लंबे बनने लगते हैं, फनल साइज आते हैं, उससे जी भी जी क्या जी। होता है, वजन का लॉस हो जाता है, तो बी कम हो जाता है। तो बी बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें एनवायरनमेंट बहुत सही मेंटेन करना पड़ेगा। सेकंड जो है, सबस्ट्रेट में जितनी एनर्जी है उतने से ज्यादा मशरूम निकल नहीं सकता है, तो उसके लिए हमें उसमें सप्लीमेंट इस्तेमाल करना पड़ता है। हम जो है अपने सबस्ट्रेट में 1% या 0.5% वीट स्ट्रॉ मतलब वीट ब्रांड या राइस ब्रांड ऐड कर सकते हैं। इसके मिक्स करने से क्या होगा कि हमारा जो सबस्ट्रेट है उसमें ज्यादा टाइम तक न्यूट्रिशन रहेगा, और बहुत ज्यादा टाइम तक हमारा उसमें मशरूम निकलेगा। सेकेंडली, जो थर्ड फ्लशिंग आ जाती है उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो सबस्ट्रेट है ना उसमें पानी ही नहीं बचता है, वो एकदम ड्राई हो चुका है, तो मशरूम वहां से जी निकल नहीं पाता है, जबकि उसमें न्यूट्रिशन रहता है। ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि उसको पूरी तरह से निकाल के पानी में सबमर्ज कर सकते हैं, और पानी में कोई भी शुगर मटेरियल रख सकते हैं। चाहे तो आप उसमें मान लीजिए 10 लीटर पानी में 500 ग्राम जैसा चीनी मिक्स करके फिर उसमें सबस्ट्रेट को मिक्स अंदर डाल दीजिए। इससे क्या सर, होगा, वो इनोकुलेटेड सबस्ट्रेट आप कह रहे हैं, मतलब पूरा पूरा बैग? पूरा बैग आपको एक एक करके ओ। निकालना पड़ेगा, या फिर उसमें पानी, वो शुगर कोटेड पानी स्प्रे करना पड़ेगा। मेन क्या है कि आपके माइसेलियम को फूड देना पड़ेगा। अगर आपको मशरूम और चाहिए तो आप उसको थोड़ा अलग से न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, या तो उसको ग्लूकोज दीजिए,
या फिर शुरू में आप उसको सप्लीमेंट देके रखिए ताकि वो मशरूम जो है ज्यादा निकले। लेकिन ऑन एन एवरेज 100% बी इज गुड, पर ज्यादा लेने के लिए आपको थोड़ा सप्लीमेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा, पर उससे कंटेमिनेशन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये आपको बैलेंस करना है कि कौन सा आपको बढ़िया लग रहा है। ओके। एंड सर लास्ट क्वेश्चन ये मतलब हमेशा रहता है, एक डाउट ही रहता है कि मतलब पॉली को हम पूरा रिमूव कर दें, जब पूरा माइसीलियम कवर हो जाए पूरा रिमूव कर दें, या फिर नहीं करें, उसको मतलब बंचेस में लेते रहें। सर इसमें जैसे आपका सर क्या टेक रहेगा? हाँ देखिए, जो मशरूम हम लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट करके देखा है, पूरा पोली निकाल देने से क्या होता है ना कि दो चीजें होती है। सबसे बड़ा तो ये होता है कि मशरूम के साइजेस बहुत छोटे हो जाते हैं, हर तरफ से मशरूम निकलने लगते हैं। और अगर आप मान लीजिए 2-3 छेद ही रखेंगे मशरूम को निकलने के लिए, तो आपके बंचेस जो है बड़े बड़े निकलेंगे। और जो है पोली को प्रोटेक्ट करने रखना ही हम रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उससे दो बहुत एक अच्छा फायदा रहता है कि मशरूम का जो माइसीलियम वो ड्राई नहीं होता है। जब आप पोली पूरी तरह से निकाल देंगे तो वो पूरी तरह एक्सपोज हो जाता है माइसीलियम। अब वहां पे जी। कोई भी इजीली बाहर का कंटेमिनेशन या फिर अलग से कोई मक्खी या कोई भी चीज इजीली आ सकती है। सेकेंडली क्या हो सकता है कि जब भी एयर में अगर थोड़ी भी ह्यूमिडिटी कम हो गई पूरे दिन में, तो पूरा माइसीलियम ड्राई होने लगेगा, जिससे कि जो पिन हेड्स निकलने भी वाले थे वो सूख जाएंगे। अगर आप पोली को प्रोटेक्ट करके रखेंगे तो पॉलीथीन एक नेचुरल कवच की तरह काम करता है, जो कि अंदर के सबस्ट्रेट को सूखने नहीं देता है। तो आप कम से कम 2 फ्लशिंग तक तो किसी भी तरह पोली को ना खोलिए। तीसरा फ्लशिंग हो गया है, अब लगता है कि खोल देने से थोड़ा एयर ज्यादा लगेगा और एक फ्लशिंग आ सकती है, तब खोलिए। तो यही सजेस्ट करते हैं, शुरू के एटलीस्ट 80% जब तक प्रोडक्शन ना आए पोली को बंद रखना चाहिए, अंत की तरफ खोल देने से बेटर है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम वेलकम। जी यस कुमारी अंशु जी, आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ, मेरा ये क्वेश्चन है सर, जैसे आपने कहा स्ट्रॉ को 1 से 1.5 इंच काट के आप दीजिए और फिर उसको प्रेस कीजिए। सर एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा है, स्ट्रॉ कटिंग मुझे यहाँ नहीं दिक्कत हो रही है, तो क्या अच्छा मैं स्ट्रॉ को पूरा ही गोल करके डाल सकती हूँ उसको प्रेस करके? देखिए, कर तो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मशरूम नहीं निकलेगा, तब भी निकलेगा। पर जैसा है कि प्रोडक्शन थोड़ा कम आएगा, क्योंकि जितना आप स्ट्रॉ डाल पाएंगे उतना ही ज्यादा अच्छा उसमें माइसीलियम जल्दी से फैलता है और उसमें उतना ही ज्यादा मशरूम भी निकलता है। तो स्ट्रॉ कटिंग के लिए अगर प्रॉब्लम है तो आप छोटा, अगर आप नहीं स्ट्रॉ कटिंग का मशीन ले पा रहे हैं, और भी आते हैं, जैसे हैंड हैंड चॉपर आता है, मैं आपको दिखा दूंगा कैसे करते हैं, मैं आपको यूट्यूब वीडियो भेज दूंगा उसके अलग से, आप एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बहुत छोटे छोटे भी स्ट्रॉ कटर आते हैं जिससे आप बहुत कम एरिया में स्ट्रॉ कटिंग कर सकते हैं। स्ट्रॉ अगर आप कट करेंगे मिनिमम 30% का आपका इंक्रीज आएगा प्रोडक्शन में। तो आपको उसको फोल्ड करके डालने में भी थोड़ा टाइम लगता ही है, प्लस बार बार वो फैल जाता है, और गीला होने के बाद उसको प्रेस करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो एक बार कट करने से बेटर है, अगर आप 1 से 1.5 इंच नहीं भी कर पा रहे हैं, 3-4 इंच का ही कट कर लीजिए, स्टिल इट विल बी फार बेटर देन नॉट कटिंग इट एट ऑल। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके जी, मैं दीपू कर, आपका सर क्या क्वेश्चन है? हाँ सर, जी बोलिए सर। जैसे आपने बताया कि अगर एज पर मार्केट डिमांड मुझे 10-10 पैकेट बनाना है, तो सपोज मेरा फार्म में 100 पैक उसमें हो सकता है, तो इसमें हाँ तो 10 दिन लग जाते हैं पैकेट बनाने में, लेकिन आप लोग तो रिकमेंड 7 दिन में एक फार्म क्लोज करते हैं। हाँ देखिए, आपका मार्केट डिमांड कैसा है ये डिपेंड करेगा। अगर आपका मार्केट बहुत बड़ा नहीं है तो आप बहुत बड़ा फार्म, तो आप देखिए आपका जो फार्म है ना, मेनली आपका डिमांड कितना है मार्केट में? मेरा तो मैं बेसिकली शुरुआत से ही अच्छा, मेरा शुरुआत तो में है। डिमांड अच्छा, मैं बताता हूँ। फार्म के 7 दिन में क्लोज करना है, लेकिन उससे ज्यादा भी वो फार्म में हम बैक रख सकता है। देखिए, ये एक प्रॉब्लम रहता है जिसके हिसाब से आपको फार्म डिजाइन करना पड़ेगा। अगर आपका मार्केट ऐसा है कि जहाँ पे आप ड्राई मशरूम सेल करते हैं, तो अब एक बार में आपका 500 फार्म है, तो आप 1-2 दिन में भी कंप्लीट कर दीजिए, 7 दिन में भी कंप्लीट कर दीजिए। जब मशरूम निकलेगा एक एक बार में 100 किलो 200 किलो निकलेगा। अगर फ्रेश मशरूम का आपका मार्केट है ही नहीं उतना, तो आप तो सिंपली ड्राई करेंगे, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बेस्ट है कि आपने एक बार में जल्दी से कर दिया, आपका जल्दी से फार्म भी खत्म हो गया। अगर आपका ऐसा है कि बाजार में आपको 10 किलो करके 5 किलो करके या फिर 20 किलो करके ही फ्रेश मशरूम का डिमांड है, और आपको डेली उतना ही बनाना है, उससे ज्यादा बन गया तो प्रॉब्लम है। तब जाके आपको क्या करना पड़ता है, नॉर्मली 2 रूम बनाने पड़ते हैं। एक रूम में तो आपको डेली उतना बैग बनाना है, 20 पैकेट 20 पैकेट 20 पैकेट। और उस रूम में जब जब वो वाइट हो जाएगा, जब जब मशरूम निकलने का टाइम आएगा, उसको फ्रूटिंग रूम में शिफ्ट करना पड़ता है जहां पे मशरूम निकलेगा। नहीं तो आप जैसे वो प्रॉब्लम बोल रहे हो वो एकदम वही सही प्रॉब्लम है, एक बार में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ठीक नॉर्मली है, समझ गया।
समझ गए ना? तो 2 रूम बनाना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, ओके। तो आशा करता हूँ आप सभी के सारे डाउट्स एंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो अभी हम लोग जो है हमारा वेबिनार अंत की तरफ आ चुके हैं। आप सबसे बात करके और आज के वेबिनार में बहुत अच्छा लगा। आप सबका दिन बहुत अच्छा जाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कोर्स खत्म, आज का जो वेबिनार है इसका खत्म होने के बाद आप सबको व्हाट्सएप में 24 घंटे के अंदर ई बुक मिल जाएगा। ई बुक में आज के जो भी हमने पैरामीटर्स और चीजें डिस्कस की उसका एकदम डिटेल बना हुआ है। एंड थ्रू आउट द सेशन अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है आप हमसे बाद में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया हुआ है, इसमें हम हमेशा अवेलेबल है। और bmmushroom.com से आप फर्दर हमसे इस तरह से जुड़ते रहिएगा। धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे। सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, लास्ट क्वेश्चन ये था। यस। जब सर हम जैसे अभी मैंने साजर का जो करा है, तो जब हम उसको ड्राई कर रहे हैं ना, तो सर जो उसका बेस है, जो उसके गिल्स हैं, वो थोड़े येलोइश पड़ जा रहे हैं आफ्टर ड्राइंग। सो इज इट नॉर्मल और इज इट सम काइंड ऑफ थिंग? वाटर शायद उसमें थोड़ा रह जा रहा है क्या? आप एक बार फोटो भेजिएगा, मैं चेक कर लेता हूँ कि वो अच्छा, ठीक है। आप एक बार जो प्रॉब्लम है उस कलर का अच्छे डेलाइट में फोटो एक बार व्हाट्सएप कीजिए, हम चेक करके बता देते हैं क्या इशू है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे एवरीवन। गुड बाय। हैव अ नाइस डे सर, हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।